गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। राम राम जी सर। जय हो जय हो जय हो। बैठिए। सर बारिश हो गुड रही है इधर मॉर्निंग तो सर। बारिश हो बादल रही है बहुत। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। थोड़ी थोड़ी हो रही है। अच्छा अच्छा। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर बढ़िया सर, सब सब बारिश पड़ गए, गुड ठंड डबल मॉर्निंग हो गई सर। सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बारिश पड़ रही है, ठंड हो गई है, ठंड का तो समय। चलिए तो बच्चों कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में जहां डिस्कशन किया था वहीं से आगे हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है। तो देखिए हम लोग बच्चों डाइलेक्ट्रिक पढ़ रहे थे कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो कैसे कैपेसिटेंस होता है, कैसे आप इक्विवेलेंट निकालते हैं, के इक्विवेलेंट है ना। तो वो सारा डिस्कशन हम लोगों ने कल की क्लास में किया था। आज कैपेसिटर की चार्जिंग पढ़ेंगे ना, कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, क्या ऐसा होता है कि कैपेसिटर चार्ज होता है। तो गुड बच्चों मॉर्निंग अगली सर। गुड मॉर्निंग। अगली हेडिंग डाल दीजिए, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है। कि कैपेसिटर बच्चों चार्ज कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। फटाफट से लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज का। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, तो कुछ ऐसा सर्किट है मान लीजिए, है ना। कैपेसिटर से एक बैटरी कनेक्ट कर दी गई है, इसका कैपेसिटेंस C मानते हैं और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V मानते हैं। ठीक है गुड मॉर्निंग बच्चों। सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो देखिए मैंने आपको बैटरी और कैपेसिटर में कल भी अंतर बताया था। अगर दो एक ही साइज के प्लेट्स पैरेलल रखे होंगे तो कैपेसिटर, और एक बड़ा प्लेट और एक छोटा प्लेट तो बैटरी। तो जो इसमें थोड़ा सा मैं आपको और जानकारी देना चाहूंगा, तो देखिए बैटरी में जो ये बड़ी प्लेट और ये छोटी प्लेट है ना, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, है ना। जैसे हम लोग लिख देते हैं कि बी वी पोटेंशियल डिफरेंस की एक बैटरी लगा दी, तो इसके कहने का क्या मतलब होता है कि अगर V पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी है, इसका मतलब इसके लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V है। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है। तो अगर मैं मान लीजिए इसको जीरो पोटेंशियल पे मान लूंगा कि इसका पोटेंशियल जीरो है, तो बड़ी वाली प्लेट का पोटेंशियल V हो जाएगा, है ना। तो छोटी वाली जिसका पोटेंशियल कम होता है उसको लोअर पोटेंशियल प्लेट बोलते हैं, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है उसको हायर पोटेंशियल प्लेट बोलते हैं। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V का मतलब है लोअर प्लेट और हायर प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है। तो हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है। तो बच्चों जैसे ही आप कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है, देखिए होता क्या क्या है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो चूंकि ये जो प्लेट है ये राइट साइड वाली प्लेट से लोअर पोटेंशियल कनेक्टेड है और राइट साइड वाले कैपेसिटर प्लेट से हायर पोटेंशियल कनेक्टेड है। ठीक है। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा बच्चों, होगा क्या कि इस बैटरी का चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो जैसे आप सर्किट कंप्लीट करेंगे, चूंकि ये लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड और ये हायर पोटेंशियल से, तो इनके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। क्यों सर पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट होना है? कारण उसका ये है कि आपने बैटरी लगा दिया ना, बैटरी का काम ही है पोटेंशियल डिफरेंस लगाना, मेंटेन करना। तो ये लोअर पोटेंशियल पे जाएगा, ये हायर पोटेंशियल पे जाएगा। अब पॉसिबल कैसे होगा? तो बच्चों इस प्लेट को लोअर पोटेंशियल से और इस वाली प्लेट को हायर पोटेंशियल पे लाने के लिए बैटरी क्या करती है बच्चों, बैटरी यहां से चार्ज ट्रांसफर करना शुरू कर देती है इस वाले प्लेट में। ठीक है। तो चार्ज बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चार्ज इधर से इधर आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है। चार्ज ऐसा नहीं होगा कि यहां से यहां आएगा, नहीं। चार्ज ऐसे सर्किट पूरा कंप्लीट करके इधर से इधर आता है, क्योंकि बीच में एयर है, चार्ज यहां से यहां तक नहीं आ सकता ना, तो इधर से इधर लाते हैं। पर सर आपने जब एनर्जी का डेरिवेशन कराया था तो मुझे याद है सर आपने ऐसा बताया था कि इधर से चार्ज इधर आता है। ठीक है। तो मैंने बोल दिया था बोलने के लिए कि इधर से इधर आता है, पर ये पूरा ऐसा पाथ कवर करके आता है। ठीक है। तो वहां मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए बोल दिया था, तो बट कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए बीच में बच्चों नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, या तो एयर होगा या तो डाइलेक्ट्रिक होगा। तो चार्जेस यहां से यहां डायरेक्ट नहीं आएंगे, ऐसे पूरा घूम के इधर आएंगे।
और जितना चार्ज बच्चों यहां से निकलेगा उतना इस पे नेगेटिव होगा, और जितना चार्ज यहां पे जाके डिपॉजिट होगा उतना यहां पे पॉजिटिव होगा। तो धीरे धीरे बच्चों ये माइनस, इसका चार्ज इधर से इधर आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। कब तक चार्ज आता रहेगा, कब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा? जब तक कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज ना हो जाए। तो कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज आप कितना डाल सकते हैं? Q बराबर C इंटू वी, है ना, जहां C उसकी कैपेसिटेंस है और V पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी है। तो इतना चार्ज प्लेट्स में आता रहेगा। जब कैपेसिटर में इतना चार्ज आ जाएगा Q बराबर CV के बराबर, तो चार्ज ट्रांसफर थ्रू बैटरी बंद हो जाएगा। अगला डाउट अगर आपके दिमाग में आ रहा है, सर यहां पे भी तो बीच में एयर दिख रहा है, देखिए यहां पे भी तो कुछ नहीं है ना। नहीं नहीं, बैटरी में हम लोग दिखाने के लिए ऐसे दिखाते हैं, पर बैटरी में बीच में सॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो उससे चार्जेस फ्लो कर जाते हैं। तो यहां पे बीच में एयर नहीं है, बीच में सॉल्यूशन है, आयनिक सॉल्यूशन है। वो आयनिक सॉल्यूशन चार्जेस को पास होने देगा, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम इस वाले प्लेट में पॉजिटिव चार्ज, इस वाले प्लेट में माइनस चार्ज आ जाएगा, Q बराबर CV, इतना चार्ज आ जाएगा, ठीक है। कितना समय लगेगा सर चार्ज होने में? तो बच्चों फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है। अभी हम इसको डिराइव करेंगे, पूरा पढ़ेंगे आरसी सर्किट जब करेंगे। फिलहाल आप ये मान लीजिए कि जैसे ही कैपेसिटर को आप बैटरी से कनेक्ट करते हो, तो जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड बैटरी है उसमें निगेटिव चार्ज आएगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो लोअर से कनेक्टेड उसमें नेगेटिव, जो हायर से कनेक्टेड उसमें पॉजिटिव। कैसे आएगा? क्योंकि बैटरी इधर से चार्ज लेके इधर ट्रांसफर करते रहती है, इस वजह से चार्जेस अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि अच्छा इतना चार्ज बैटरी के थ्रू ट्रांसफर हुआ है, तो बताओ बैटरी का वर्क डन कितना होगा? बच्चों ध्यान सुन लीजिए, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा? तो वर्क डन बाय बैटरी होगा अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, जितना चार्ज ट्रांसफर किया है बैटरी ने, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। पर सर इतना वर्क डन क्यों होगा? कारण देखिए, बैटरी क्या कर रही है बच्चों, बैटरी इस वाली प्लेट से ले रही है, क्योंकि ये निगेटिव प्लेट पे कनेक्टेड है, ये निगेटिव वाली प्लेट से चार्ज बैटरी ले रही है कुछ इस तरह से, और पॉजिटिव वाली प्लेट को बैटरी चार्ज दे रही है ना, यही तो हो रहा है। ऊपर यहां से लेके ऊपर वाली प्लेट को दे रही है, यानी जो बैटरी है उससे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ना, बैटरी के थ्रू चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, और चार्ज क्या हो रहा है, यहां निगेटिव पोटेंशियल से लेके चार्ज को हायर पोटेंशियल तक भेजा जा रहा है ना, यहां से चार्ज को उठा के यहां भेजा जा रहा है। तो जब चार्ज यहां पे है, इस वाले लोअर पोटेंशियल पे है, तो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी चार्ज इनटू इस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल। तो मान लीजिए मैं इसको 0 बोल देता हूं, तो एनर्जी 0 है। अगर मैं इस टर्मिनल को 0 पे मान लेता हूं और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी V है, तो ये वाला टर्मिनल ऑटोमेटिकली V पे हो जाएगा। तो जब चार्ज इस वाले टर्मिनल से के पास है तो उसकी एनर्जी 0 है। जैसे ही चार्ज इस वाले टर्मिनल पे पहुंच जाएगा तो चार्ज के पास एनर्जी हो जाएगी Q इंटू वी। तो ये जो चार्ज की एनर्जी बढ़ी, क्यों बढ़ी होगी? क्योंकि बैटरी ने वर्क किया है। यहां पे चार्ज के पास 0 एनर्जी, और यहां पे चार्ज के पास मान लीजिए समझाने के लिए ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू 10 जूल। ये 10 जूल एनर्जी क्यों आई होगी चार्ज के पास? क्योंकि बैटरी ने काम किया, बैटरी ने यहां से चार्ज को उठा के यहां पे रखा है। तो ये जो एनर्जी बढ़ गई चार्ज की, ये क्यों बढ़ गई? क्योंकि बैटरी ने काम किया है। तो बच्चों याद करिए, जब डेरिवेशन हम लोग कर रहे थे तो हम लोग बोल रहे थे ना कि कैपेसिटर में चार्ज यहां से यहां लाएंगे, है ना, वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क कौन कर रहा है? यहां पे बैटरी कर रही है। तो जब बैटरी यहां से यहां चार्ज ट्रांसफर करेगी तो वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है बच्चों? तो CV चार्ज ट्रांसफर हुआ है, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी V है। तो वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो जाएगा? CV स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कल ही बच्चों आपको फॉर्मूला पढ़ाया, हाफ CV स्क्वायर, जहां पे C कैपेसिटेंस है और V पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इतना एनर्जी स्टोर हो रहा है कैपेसिटर में, बैटरी इतना वर्क कर रहा है। तो बच्चों बैटरी का वर्क डन CV स्क्वायर है, एनर्जी स्टोर हो रही है कैपेसिटर में हाफ CV स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे दोनों में अंतर है, वर्क डन बैटरी का ज्यादा है और एनर्जी स्टोर जो कैपेसिटर में है वो कम है। तो बच्चों जो अंतर है, बैटरी ने जितना काम किया, बैटरी ने जितना चार्ज को एनर्जी दी, उस एनर्जी का केवल आधा हिस्सा ही कैपेसिटर में स्टोर हो रहा है। तो बाकी आधा हिस्सा कहां चला गया होगा बच्चों? बाकी आधा हिस्सा कन्वर्ट हो जाता है हीट में। पर सर हीट क्यों हीट कैसे कन्वर्ट होगा? तो बच्चों देखिए देखिए सर्किट में क्या है, चार्ज ट्रांसफर होंगे, इस चार्ज के ट्रांसफर होने के क्या प्रोड्यूस होती है? करंट प्रोड्यूस होती है। और जब भी वायर के थ्रू करंट प्रोड्यूस होगी तो I²R से हीट डेवलप होगी। तो वही जो आधा एनर्जी का जो डिफरेंस है ना, ये हीट में चला जाता है। तो हीट कितनी डेवलप होगी? वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इतनी हीट डेवलप हो जाती है। तो जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो हाफ CV स्क्वायर के बराबर हीट डेवलप हो जाती है,
ठीक है। अगर आपके पास न्यूट्रल कैपेसिटर है, ध्यान सुन लीजिए बच्चों, अगर आपके पास न्यूट्रल कैपेसिटर है, पहले से चार्ज कैपेसिटर है तो कहानी अलग होगी, उसका भी मैं एक सवाल करवाऊंगा आपको। अगर आपके पास न्यूट्रल कैपेसिटर है, आप उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो लोअर टर्मिनल वाले प्लेट पे निगेटिव चार्ज आएगा, हायर टर्मिनल वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। चार्ज ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी भी ऐसे ट्रांसफर नहीं होगा कि निगेटिव से इधर पॉजिटिव आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चार्ज को ट्रांसफर होने के लिए कंडक्टर चाहिए, बीच में एयर है, नहीं ट्रांसफर हो सकता। चार्ज पूरा ऐसे बैटरी के थ्रू ट्रांसफर होगा। जब चार्ज बैटरी के थ्रू ट्रांसफर होगा तो बैटरी वर्क करेगी। कितना वर्क करेगी बैटरी? जितना चार्ज ट्रांसफर होगा इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो बच्चों ये फॉर्मूला मत याद रखिएगा, अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला ये याद रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स इनटू चार्ज ट्रांसफर्ड। ठीक है, इतना बैटरी वर्क करेगी। उसमें से जितना कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड हुआ उसको माइनस कर देंगे तो आपका हीट डेवलप आ जाएगा। तो अगर अनचार्ज्ड कैपेसिटर है, मतलब पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो वर्क डन बाय द बैटरी CV स्क्वायर होगा। हीट के फॉर्म में जो एनर्जी लूज करेगा कैपेसिटर वो हाफ CV स्क्वायर होगा। ठीक है, फटाफट से बच्चों नोट कर लीजिए, मैं तब तक यहां पे एक सवाल लिखता हूं, फिर आप सवाल करिएगा। वो जो एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफेरेड का, उसको 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। बहुत बेसिक बेसिक सवाल पूछा है। पहला चार्ज स्टोर्ड कैपेसिटर में बताना है, दूसरा एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में बताना है, तीसरा बैटरी कितना वर्क करेगी बताना है, चौथा कितना सर्किट में हीट डेवलप होगा वो बताना है। हो जाए बच्चों सवाल तो फिर बताइएगा। टू 100 माइक्रोकूलम। ओके, बहुत बेसिक बेसिक से सवाल हैं बच्चों, एकदम फटाफट आप सारे आंसर कर दीजिए। तो पहला चार्ज स्टोर्ड का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताइए, कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर में? सर 200 माइक्रोकूलम। हाँ बिल्कुल, C इंटू वी। तो C है बच्चों 10 और V है 20, तो आंसर आ जाएगा 200 माइक्रोकूलम। ठीक है, इतना कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो जाएगा। एनर्जी स्टोर बच्चों बता दीजिए, एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा? 20 मिली जूल, 20 मिली जूल हो जाएगा सर। ओके, सर 2 मिली जूल हो जाएगा, 2 मिली जूल। 2 मिली जूल। ओके, हाफ CV स्क्वायर बच्चों, 2 तो मिली C जूल का आएगा सर, 2 मिली जूल। 2 मिली जूल। ठीक है, C का वैल्यू है 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड, और V स्क्वायर कर देंगे बच्चों यानी 400, 4000 बटे 2 यानी 2000 माइक्रो जूल बच्चों कह दीजिए, या 2 मिली जूल कह दीजिए। ठीक है, 2000 माइक्रो जूल कह दीजिए या 2 मिली जूल कह दीजिए, ये होगा। ठीक है, तो बैटरी कितना वर्क करेगी बच्चों इस केस में, वर्क डन बाय बैटरी? सर 4 मिली जूल हो जाएगा सर, वोल्टेज में बैटरी 4 मिली बिल्कुल, जूल। वर्क डन बाय बैटरी बच्चों CV स्क्वायर लगाएंगे तो ये 4 मिली जूल आ जाएगा वर्क डन बाय बैटरी, है ना। देखिए वर्क डन बाय जाएगा सर बैटरी 2 मिली जूल। CV स्क्वायर तो 4 मिली जूल, और 4 मिली जूल बैटरी वर्क कर रही है, उसमें 2 से मिली 2 जूल मिली सर, जूल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, तो हीट के फॉर्म में कितना बच्चों डेवलप हो जाएगा? 2 2 मिली मिली जूल। जूल। तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक से सवाल है। बच्चों हो जाए तो बताइएगा, फिर एक और सवाल कराऊंगा मैं आपको।
किसी कुछ कंफ्यूजन हो बच्चों तो पूछ लीजिए, है ना, बहुत बेसिक से सवाल है। पर याद रखिएगा, अगर किसी भी अनचार्ज कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वर्क डन बाय बैटरी CV स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV स्क्वायर और हीट डेवलप्ड हाफ CV स्क्वायर। मान लीजिए सर एक से ज्यादा कैपेसिटर कनेक्टेड है, 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है, सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फिर क्या करेंगे, तो सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर सेम चीज कि वर्क डन बाय बैटरी पूछा जाए सवाल में तो सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर तो हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, हीट के फॉर्म में कितनी एनर्जी डेवलप होगी तो हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको कराता हूं तो आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। बदल दूं क्या बच्चों स्लाइड, ये लिख लिया हो अगर आप सबने तो लिख रहे हैं अभी। लिखिए लिखिए, लिख लीजिएगा बच्चों, बताइएगा, है ना, सवाल करेंगे इस पे। सर ठीक बच्चों देखिए, सवाल लगा रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान से। तो ये तो बच्चों पहला आंसर तो आपको करना ही है, कुछ इसमें मैं पार्ट ऐड कर देता हूं। पहले पार्ट का तो मान लीजिए इसको ए पार्ट कह देते हैं, पहला वाला। उसके बाद बी पार्ट आपको बताना है वर्क डन बाय बैटरी, सी पार्ट आपको बताना है एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल कैपेसिटर्स, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बताना है, और डी पार्ट बताना है चार्जिंग में कितना हीट डेवलप हुआ होगा, ये आंसर करने हैं। तो पहले पार्ट का बच्चों आंसर अगर आप लोग आ जाए, कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। माइक्रोकूलम हो जाएगा पहले वाले का आंसर। ओके, सर पहले का सर 10 होगा सर, 10 माइक्रोकूलम। ओके बच्चों, इसमें जैसे सवाल में इन्होंने पूछा कि 3 माइक्रोफैरेड में बताइए कितना चार्ज स्टोर होगा, तो कैसे सोचेंगे आप लोग के दिमाग में, क्या चलेगा? सर पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल लेंगे इसका, और हमें पता होता है कि सर्किट में जो है सब पे चार्ज बराबर होता है सर, सीरीज में जब ज्वाइन होते हैं तो चार्ज सब पे बराबर होता है। बिल्कुल सब बच्चों, में कल सब मैंने बराबर ही आपको रहेगा सर। सी इक्विवेलेंट निकालना बताया था ना सीरीज के लिए, और सीरीज में सब में चार्ज स्टोर बराबर होगा। तो अगर आप किसी एक में चार्ज स्टोर निकाल देंगे तो तीनों में चार्ज स्टोर बराबर होगा। सर चार्ज लेकिन निकालें कैसे, तो क्यू बराबर होता है सी इक्विवेलेंट इंटू वी। ठीक है, सी इक्विवेलेंट इंटू वी। तो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू बच्चों आप यहां से निकाल सकते हैं, 1/c इक्विवेलेंट अगर आप निकालेंगे तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम ले लीजिए 6, ये 2 3, तो 3 3 2 प्लस 6 1। तो बच्चों जो सी इक्विवेलेंट आ रहा है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैरेड, पोटेंशियल डिफरेंस 10, तो आंसर आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम। बच्चों इतना चार्ज स्टोर हो जाएगा, है ना, और जितना चार्ज 2 में होगा उतना ही 3 में होगा, उतना ही 6 में होगा, और सबका आंसर होगा बच्चों 10 माइक्रोकूलम। तो पहले वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अब बताइए बैटरी कितना वर्क करेगी बच्चों इस प्रोसेस में? 10 पावर -4 जूल 10 की पावर -4 जूल। सर। तो बच्चों इसमें देखिए वर्क डन बाय बैटरी निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, जितना बैटरी चार्ज ट्रांसफर करेगी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी 10 है, और बैटरी चार्ज ट्रांसफर कर रही है बच्चों वो भी 10 माइक्रोकूलम है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 100 माइक्रो जूल, या तो बोलिए 10 की पावर -4 जूल। ठीक है, जो भी आपको लगे, या 0.1 मिली जूल बोल दीजिए। अच्छा बच्चों, ये एनर्जी इतना तो बैटरी ने कर काम किया है, कैपेसिटर्स में एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी बच्चों? सर इसकी आधी स्टोर हो जाएगी, आधी स्टोर हो 5 जाएगी। इंटू 5 मिली जूल। हाँ, 0.5 मिली जूल या 0.05 मिली जूल या 50 माइक्रो जूल, इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी कैपेसिटर्स में। तो हीट के फॉर्म में कितनी चली जाएगी बच्चों? हीट के फॉर्म में इतनी चली जाएगी जितनी ये एनर्जी स्टोर हुई, इतनी बिल्कुल 50 माइक्रो जूल
हीट के फॉर्म में चली जाएगी। बच्चों क्लियर है क्या, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई पूछना चाहता हो, डिस्कशन करना चाहता हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए, तब तक मैं एक और सवाल लगाता हूं आपके। लगा दूं बच्चों अगला सवाल, रेडी हो अगर आप? में सर, हाँ हाँ बताइए। जैसे इसमें एनर्जी स्टोर हर कैपेसिटर में निकालेंगे तो वो अलग अलग आएगी ना? एनर्जी स्टोर हर एक में निकालेंगे तो अलग अलग आएगी, हाँ बिल्कुल। क्यू वो स्क्वायर क्योंकि voltage चार्ज है। सेम है, कैपेसिटेंस अलग है, तो अलग अलग एनर्जी स्टोर। ये टोटल सम करेंगे तो इतनी ही आएगी लेकिन, ठीक है। ये टोटल वाला है ना? ये टोटल है, तीनों में टोटल एनर्जी स्टोर इतनी होगी 50 माइक्रोजूल। ठीक है। बच्चों मैं लगा रहा हूं अगला सवाल, देखिए थोड़ा सा। दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है बच्चों, तो पैरेलल के लिए जो बताया था वही यूज कर लीजिएगा और बताइए आंसर। थर्ड हो जाएगा, 3CV² / 4। ओके, बच्चों बाकी लोगों से भी मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इस बार सारे लोग बताइए। सर थर्ड होगा सर। थर्ड होगा। चलिए बच्चों इसमें वर्क डन इन चार्जिंग फुल्ली बोथ द कंडेंसर्स, दोनों कंडेंसर यानी दोनों कैपेसिटर सर कंप्लीटली दूसरा वाला चार्ज होगा करने के लिए। सर, तीसरा वाला होगा, तीसरा वाला। ओके, कितना वर्क करना पड़ेगा, तो किसका वर्क पूछा है बच्चों? बैटरी का वर्क पूछा है। तो वर्क डन बाय बैटरी आपको मैंने बताया है कि कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी सवाल में वी दे रखा है, अगर हम कहीं कहीं से ये निकाल लेंगे बैटरी के थ्रू कितना चार्ज ट्रांसफर होगा तो आंसर आ जाएगा। तो क्यू निकालने के लिए बच्चों हमें सी इक्विवेलेंट इंटू वी करना पड़ेगा। तो इस सवाल में सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो सी प्लस सी बाई टू, 3C/2 हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस v है। तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो वर्क डन बाय बैटरी आ जाएगा 3C/2 v इंटू वी, 3CV²/2 है क्या बच्चों ऑप्शन हमारे पास? ओह 3/4CV²। एक सेकंड ना। टू कंडेंसर्स वन ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड टू अ। सर इसमें क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है सर, इसमें क्वेश्चन में वर्क डन इन चार्जिंग फुल्ली बोथ, वर्क डन इन चार्जिंग में पूछा ना सर, वर्क डन में बैटरी नहीं पूछा ना। हाँ नहीं तो अच्छा आप ऐसा कह रहे हैं कि एनर्जी स्टोर पूछा गया है। यस सर, सर वर्क डन बाई बैटरी अगर पूछा जाता तो फिर ये वाला फॉर्मूला जो आपने लगाया है, लेकिन वर्क डन इन चार्जिंग में पूछा तो सर एनर्जी स्टोर पूछी जाती है। ओके एक सेकंड ना, मेरे हिसाब से बच्चों वर्क डन, एक सेकंड जस्ट अ मोमेंट है ना। अच्छा इसमें वर्क डन बाई बैटरी देखिए बच्चों 3CV²/2 ही होगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज स्टोर जो है वो 3CV/2 है और एनर्जी स्टोर, हाँ एनर्जी स्टोर इसमें 3/4CV² होगा। अब द वर्क डन इन चार्जिंग फुल्ली बोथ द कंडेंसर, तो वर्क डन बाई बैटरी बच्चों बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, 3CV²/2 होगा और वर्क डन इन चार्जिंग फुल्ली बोथ द कंडेंसर, तो जो एनर्जी स्टोर इन कंडेंसर होगी वो 3/4CV² होगी, ठीक है। और इसमें कुछ पॉसिबल है नहीं और हमने कोई आर कनेक्टेड टू वी वोल्ट बैटरी, ये 2 नहीं है, ठीक है।
ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड 3/4 CV² है, वर्क डन बाय बैटरी 3/2 CV² होगा और 3/4 CV² हीट में चला जाएगा। तो ऑप्शन सी हम लोग पिक करके लगाएंगे, ठीक है, और कुछ तो है नहीं। हालांकि देखिए सवाल में थोड़ा सा और क्लैरिटी दे देता तो बेहतर होता कि वर्क डन बाय बैटरी है इन चार्जिंग फुल्ली बोथ द कंडेंसर्स। अगर हमारे पास दोनों ऑप्शन होते 3/2 CV² और 3/4 CV², तो हम लोग 3/2 CV² सेलेक्ट करते हैं ना, क्योंकि वर्क डन मतलब कितना एनर्जी बैटरी खर्च कर रही है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 3/4 CV²। एक जगह ये हमने क्वेश्चन देखा था ना इससे मिलता जुलता, तो उसके अंदर सर ये उसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा था कि अगर वर्क डन इन चार्जिंग लिखा हुआ हो तो फिर हम एनर्जी स्टोर मानेंगे, और वर्क डन बाय बैटरी में हो तो फिर वो हाँ, देखिए इनका आप इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, है ना, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा C + C/2, यानी 3C/2 C इक्विवेलेंट हो गया इंटू V। इतना चार्ज बैटरी के थ्रू ट्रांसफर होगा अगर आप दोनों कैपेसिटर्स को चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें CV चार्ज स्टोर हो जाएगा क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसमें CV/2 स्टोर हो जाएगा। तो टोटल बैटरी के थ्रू कितना चार्ज ट्रांसफर होगा? बैटरी के थ्रू ट्रांसफर होने वाला चार्ज हो जाएगा 3CV/2, ठीक है। तो बैटरी कितना वर्क करेगी? जितना आप बैटरी के थ्रू चार्ज ट्रांसफर करेंगे, जैसे 3CV/2 इतना बैटरी के थ्रू चार्ज ट्रांसफर होगा इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो बैटरी इतना वर्क करेगी जितना उसके थ्रू चार्ज ट्रांसफर होता है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। एनर्जी स्टोर कितना कैपेसिटर में होगा? तो जितना बैटरी वर्क करेगी उसका आधा एनर्जी स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर में, ठीक है। ओके, तो जैसे इस सवाल में जैसे सेंस बन रहा है कि कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना काम किया गया होगा, तो कैपेसिटर को चार्ज करने में इतना किया गया होगा। अगर वर्क डन बाय बैटरी पूछ देता तो फिर आंसर 3/2 CV² करते। कैपेसिटर्स को चार्ज करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? 3/4 CV²। हीट कितनी डेवलप होगी? तो 3/4 CV²। तो जितना बैटरी वर्क करेगी उसका आधा हीट में जाएगा और आधा एनर्जी स्टोर हो जाएगा। चलिए बच्चों और कुछ सवाल करते हैं इसी तरह के, ठीक है। उससे पहले शायद मुझे आपको और एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, फिर सवाल करते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करेंगे फिर सवाल करेंगे वापस, ठीक है। तो बच्चों ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि अगर आपके पास एक न्यूट्रल कैपेसिटर है, उस न्यूट्रल कैपेसिटर को आपने बैटरी में लगा दिया तो कितना चार्ज ट्रांसफर करेगी बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, हीट डेवलप कितना होगा, ठीक है। अब हमेशा न्यूट्रल कैपेसिटर ही कनेक्ट किया जाएगा ऐसा नहीं है, कभी कभार चार्ज कैपेसिटर भी कनेक्ट कर देते हैं। तो मैं एक प्रॉब्लम आपको करके दिखाता हूं चार्ज कैपेसिटर का, आप लोग सीखिए पहले कैसे कर रहा हूं मैं, और फिर सेम वैसा ही प्रॉब्लम आपको यहां पे प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो बहुत ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा सवाल में। मान लीजिए बच्चों एक सवाल दिया गया ऐसे कि एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रोफैरेड है और इसको 2 वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्ट करके इसको चार्ज होने दिया, ठीक है। तो बच्चों ये जब 2 वोल्ट की बैटरी से चार्ज हो गया, ठीक है, तो इस कैपेसिटर को रिमूव कर लिया गया, ठीक है, और ये कैपेसिटर को अलग कर लिया गया, ठीक है। अच्छा बच्चों 2 वोल्ट का बैटरी है, 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है, तो मुझे बता दो जरा कि कौन से प्लेट पे कितना चार्ज होगा, इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज होगा और इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज होगा जब आपने इसको चार्ज करके अलग कर लिया है। तो बताएं क्या बच्चों? हाँ 20 माइक्रोकूलम प्लस 20 माइक्रोकूलम इस पे प्लस 20 माइक्रोकूलम, इस पे माइनस 20 माइक्रोकूलम। बच्चों कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? नो सर। हाँ किसी कुछ दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा ना। प्लस माइनस 20 माइक्रोकूलम इतना चार्ज स्टोर होगा। उसके बाद अब मान लीजिए मैं इस कैपेसिटर को किसी और बैटरी में लगा दूं, है ना, 2 केस हो सकते हैं, या तो आप इसको किसी दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दीजिए या दूसरी बैटरी। तो एक एक करके दोनों केस डिस्कशन करेंगे। पहले मान लीजिए मैं इसको एक किसी दूसरी बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो दूसरी बैटरी लगा देते हैं इसमें, है ना। दूसरी बैटरी मान लीजिए कि निगेटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है। इस तरह से बैटरी लगा रहे हैं, ठीक है ना। ये स्विच है, कनेक्ट करेंगे। जैसे ही कनेक्ट करेंगे बच्चों चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। और ये मान लीजिए जो नई बैटरी लगा रहा हूं बच्चों ये 4 वोल्ट की है, बैटरी भी चेंज कर दिया और कैपेसिटेंस चूंकि 10 माइक्रोफैरेड था वो तो चेंज होगा नहीं, कैपेसिटेंस तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। जब बच्चों इसको 4 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा। जैसे आप इसको 4 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो बैटरी कनेक्ट होती है उसका केवल एक काम है, प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। तो जब आप 4 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इस कैपेसिटर में थोड़ी देर के बाद जो चार्ज बन जाएगा वो 4 वोल्ट के आधार पे बन जाएगा। मतलब ये जो 4 वोल्ट आपने नया कनेक्ट किया है इसके बेसिस पे चार्जेस बन जाएंगे। मतलब कि 10 माइक्रोफैरेड था, 10 × 4 हो गया 40,
तो इधर आ जाएगा बच्चों, चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, इधर आ जाएगा +40, और ये वाली प्लेट माइनस कनेक्टेड है तो इस पे आ जाएगा -40। ठीक है, इस पे +40, इस पे -40। ठीक है, अब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने के लिए चार्जेस का ट्रांसफर हुआ होगा। ठीक है, चार्जेस ट्रांसफर हुए होंगे, तो मुझे बता सकते बच्चों कि इस बैटरी के थ्रू, चूंकि जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, पहले आइसोलेटेड था, जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो चार्जेस अगर ट्रांसफर होंगे तो वो इसी बैटरी के थ्रू ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, या तो इधर से इधर जाएंगे या तो इधर से इधर जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ होगा बच्चों, जैसे ये देखिए -20 था ना, -20 से +40 हो गया। तो बच्चों देखिए, बताइए जरा मुझे कितने का अंतर हुआ है, इस वाली प्लेट में कितने माइक्रोकूलम चार्ज बढ़ गए हैं, -20 से +40, 60 हो गए, 60 माइक्रोकूलम चार्ज बढ़ गया इस वाले प्लेट पे। ठीक है, 60 माइक्रोकूलम इस पे बढ़ गया है। ठीक है, इस पे 60 माइक्रोकूलम बढ़ गया है। और अगर बच्चों आप इस वाली प्लेट पे देखेंगे, +20 से हो गया -40, तो इसमें 60 माइक्रोकूलम अगर आप लोग नोटिस कर पाएंगे तो 60 माइक्रोकूलम घट गया है। क्या बच्चों ये चीज आपको समझ में आ रही है? यस सर। तो हुआ क्या होगा कि इस वाली प्लेट से 60 कूलम निकल के, 60 माइक्रोकूलम निकल के इधर पहुंच गए होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? इधर से 60 माइक्रोकूलम निकल के इधर पहुंच गया होगा। ठीक है, 60 माइक्रोकूलम चार्ज इधर से निकल के इधर पहुंच गया होगा। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछ दूं कि बताइए बेटा वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि चार्ज ट्रांसफर थ्रू बैटरी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो मुझे आप बता सकते बच्चों इस केस में चार्ज ट्रांसफर थ्रू बैटरी कितना हुआ है इस वाले केस में? 60 माइक्रोकूलम। 60 माइक्रोकूलम। तो 60 माइक्रोकूलम और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी है 40, 4 है ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 240 माइक्रोजूल। इतना वर्क डन बाय बैटरी है। क्या मेरी बात क्लियर है आप सबको? यस सर। ठीक है ना, इतना तो बैटरी ने वर्क किया है। अब मान लीजिए सवाल में आपसे पूछ दे हीट, मैं तो आपको पूरे चीज कैलकुलेट करने के लिए बोलूंगा। पहले तो आपको वर्क डन बाय बैटरी पूछा जाएगा, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आपसे सवाल में हीट डेवलप्ड पूछ दे, है ना। तो अब हीट कैसे निकालेंगे? तो देखिए बच्चों ध्यान से जरा सुनिए। पिछले वाले सवाल में बहुत आसान था कि जितना बैटरी का वर्क होगा उसको आधा हीट में जाएगा और आधा एनर्जी स्टोर हो जाएगी। यहां ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस केस में जो कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है वो न्यूट्रल नहीं है, उसके पास पहले से चार्ज है। तो बैटरी जितना काम करेगी उसका आधा हीट में जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सर कैसे निकालेंगे? तो इस बार हीट डेवलप निकालने के लिए कि बैटरी ने कितना काम किया है वो निकाल लेते हैं, उसमें से माइनस कर देंगे जितना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर कितना चेंज हुआ है उसको माइनस कर देंगे तो हीट डेवलप्ड आ जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी में चेंज ऑफ द कैपेसिटर कैसे निकाला जाए? तो एक काम करते हैं, ये निकाल देते हैं कि कैपेसिटर के पास इनिशियल एनर्जी कितनी थी। तो कैपेसिटर के पास इनिशियल एनर्जी थी ½ कैपेसिटर के बाद फाइनल एनर्जी कितनी बन जाएगी बच्चों? कोई मदद करेगा क्या मेरी? फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर कितनी लिखी जाएगी? ½ इस बार क्या करेंगे बच्चों? V² की जगह क्या रख देंगे? 4 का स्क्वायर 16। कंफ्यूजन है क्या बच्चों इसमें? नो सर, नो सर। ½ ना, देखिए पहले इतना था 2 का स्क्वायर, बाद में 4 का स्क्वायर 16। तो एनर्जी कैपेसिटर की कितनी बढ़ी? तो बच्चों देखिए U फाइनल माइनस U इनिशियल, चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो बच्चों यहाँ पे 40/2 20 था, है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, है ना। तो 80 में से 20 को घटा देंगे तो कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ गई बच्चों 60 माइक्रोजूल, है ना। जब आप यहां से उठा के यहां पे आपने कैपेसिटर को रखा तो कैपेसिटर की एनर्जी 60 माइक्रोजूल से बढ़ गई। ठीक है, 60 माइक्रोजूल बढ़ गई। बैटरी ने काम किया बच्चों 240, है ना, बैटरी ने काम किया 240 माइक्रोजूल, और जो कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ी वो केवल 60 माइक्रोजूल बढ़ी। तो बाकी कहां चला गया होगा बच्चों? 180 माइक्रोजूल हीट के फॉर्म में चला गया होगा। कंफ्यूजन हो रहा है क्या बच्चों इसमें? जितना बैटरी ने वर्क किया, बैटरी का वर्क क्या होता है बच्चों कि बैटरी कितनी एनर्जी सर्किट को दे रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ पे बैटरी कितना एनर्जी सर्किट को दे रहा है। ठीक है, तो जितना एनर्जी देगा उसमें से आप कैपेसिटर की एनर्जी को माइनस कर देंगे, जितना उसकी एनर्जी में चेंज हुआ बाकी वर्क डन बाय बैटरी आ जाएगा। किसी कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। सर ये फाइनल है ना, इसमें हमने 40 क्यों नहीं रखा? फाइनल जो है उसमें हमने 40 क्यों नहीं रखा? इस वाले में कहाँ पे? हाँ सर यहाँ पे 4 का स्क्वायर रखेंगे ना, 4 वोल्ट की बैटरी थी तो 4 नहीं का सर, स्क्वायर 40 10 जो रखा है
ये 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस है ना, हाफ सी। कैपेसिटेंस नहीं चेंज होगा, कैपेसिटेंस तो 10 ही रहेगा अच्छा, ना, चार्ज स्टोर चेंज हो जाएंगे। मतलब जो इनिशियल था कैपेसिटेंस में वही लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। बच्चों दोनों में अंतर आप लोगों को समझ में आया? दोनों सवाल में इस बार आधा नहीं हुआ है। देखिए 180 माइक्रोजूल है, 240 में का आधा नहीं हुआ है। इस बार हीट ज्यादा डेवलप हुई है क्योंकि चार्जेस ज्यादा फ्लो हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नोट कर लीजिए, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, और फिर मैं एक सवाल ऐसा ही सेम यहां पे लिखता हूं। आई होप बच्चों आप लोगों को सवाल क्लियर होगा। किसी कुछ भी डाउट हो पूछ लीजिए। वोल्ट लिखा दूसरे वाले में आपने, ये 5 माइक्रोफेरेड होगा सर ये। हाँ तो दूसरा वाला जो आपने बनाया है सर्किट, दूसरा वाला, हाँ हाँ उसमें जो प्लस माइनस जो उस पे हाँ। कैपेसिटर पे आपने 5 वोल्ट लिखा है या 5 माइक्रोफेरेड में होगा सर ये? देखिए इस कैपेसिटर को ना एक बैटरी से चार्ज किया गया है जिसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है। तो इधर प्लस प्लस लगाया था, इधर माइनस लगाया था। तो इसके प्लस माइनस पे जो चार्ज आ जाएगा वो प्लस 10 माइक्रोकुलम माइनस 10 माइक्रोकुलम ऐसा चार्ज आएगा। अब इधर प्लस प्लेट को कनेक्ट कर दिया है 10 वोल्ट वाली माइनस प्लेट से, और माइनस प्लेट को कनेक्ट कर दिया है प्लस वाली प्लेट से। समझ रहे हैं? समझ आया आपको क्या हुआ है यहाँ पे? यस सर, यस सर। ठीक है, तो पहला सवाल है बच्चों कि बैटरी के थ्रू कितना चार्ज ट्रांसफर होगा ये निकालना है, और फिर वर्क डन बाय बैटरी और हीट। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये 60 माइक्रो कूलम वाला नहीं समझ में आया सर, आपने 40 क्यों नहीं लिया सर कैपेसिटर्स पे चार्ज? सर क्या क्यों बोले चेंज महाराज लेना पहले पड़ा यहाँ पे? कैपेसिटर में हाँ ये देखो आपकी ना, जैसे -20 माइक्रोकुलम था यहाँ पे, इस वाली प्लेट में -20 था, -20 से +40 हो गया, इसका मतलब 60 माइक्रोकुलम इस पे ऐड हुआ होगा ना, तभी तो -20 से 40 पहुंचा है। ठीक है, +20 से -40 हो गया, इसका मतलब 60 माइक्रोकुलम इस प्लेट से निकाले गए होंगे और इस वाली प्लेट में 60 माइक्रोकुलम जोड़ दिए गए होंगे, यही हुआ होगा। समझ रहे हैं आप? यस सर, ठीक है। 30 माइक्रो कूलम आ रहा है। बैटरी के थ्रू चार्ज ट्रांसफर। यस सर। ओके, बाकी लोग भी बताइए बच्चों, आंसर आना चाहिए। तो देखो 3 मिली जूल आ रहा है सर, वर्क डन बाय बैटरी 3 मिली जूल आ रहा है। ओके,
चलिए बच्चों देखिए प्लस माइनस 5 वोल्ट था, तो आपको एक चीज समझनी चाहिए थी कि जैसे प्लस माइनस 5 वोल्ट का बैटरी का ना, तो 5 इंटू 2 10, तो इस वाले प्लेट पे प्लस 10 होगा, इस वाले प्लेट पे माइनस 10 होगा। ठीक है, ये सिचुएशन थी, है ना। प्लस 10 माइक्रोकुलम और माइनस 10 माइक्रोकुलम, इतना चार्जेस प्रेजेंट थे प्लेट्स पे। ठीक है, प्लस 10 माइक्रोकुलम और माइनस 10 माइक्रोकुलम। प्लीज बच्चों देखिए जरा बोर्ड पे ध्यान से। अब आपने क्या किया, इसको 10 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। जब आप 10 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो अब ये कैपेसिटर में जो फाइनल चार्जेस आएंगे वो इस बैटरी के आधार पे आएंगे। तो जिस बैटरी से कनेक्ट करेंगे चार्जेस वो खुद को उस बैटरी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। तो जब आप इस बैटरी से कनेक्ट करेंगे बच्चों 2 माइक्रोफैरेड है, तो इधर आ जाएगा -20 माइक्रोकुलम और इधर आ जाएगा +20 माइक्रोकुलम। यहां तक बच्चों सब ठीक है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? यस सर, नो कंफ्यूजन। ठीक है, अब देखिए जैसे बच्चों -10 माइक्रोफैरेड से +20 माइक्रोफैरेड तक जाना है, तो आप सोचिए कैसे पॉसिबल होगा। -10 से +20 तक जाना है, क्या होना चाहिए बताइए, कितने की बढ़ोतरी? +30 का, 30 की। यस सर। इतने का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अगर आप निगेटिव वाली प्लेट में देखेंगे तो एक्चुअली इसका 30 माइक्रोकुलम चार्ज इसके कम हुए हैं। +10 से -20 हो गया, तो 30 माइक्रोकुलम इसके कम हुए, इसके 30 माइक्रोकुलम ज्यादा हो गए। तो बच्चों हुआ क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचें तो हुआ ये होगा कि 30 माइक्रोकुलम इससे निकल के इधर जाके ऐड हो गए होंगे। बोलिए बच्चों मानते हैं क्या ये 30 माइक्रोकुलम इधर से निकल के इधर जाके जुड़ गए होंगे? बोलिए क्लियर है क्या? यस सर क्लियर। तो चार्ज थ्रू बैटरी कितना जाएगा? तो चार्ज ट्रांसफर थ्रू बैटरी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, चार्ज ट्रांसफर थ्रू बैटरी हो गया 30 माइक्रोकुलम। मैं आपसे पूछ दूं कि वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, तो बच्चों आंसर क्या करेंगे? वर्क डन बाय बैटरी, चार्ज ट्रांसफर थ्रू बैटरी 13 हाँ बिल्कुल 3 मिली जूल आ रहा है। हाँ, तो ये हो जाएगा बच्चों 300 माइक्रो जूल कह दीजिए या 3 मिली जूल कह दीजिए। तो वर्क डन बाय बैटरी 300 माइक्रो जूल। हाँ सर हाँ हाँ, वो जरा +20 -20 कैसे आया था सर? +20 देखिए 10 वोल्ट का बैटरी है और 2 माइक्रोफैरेड इसका कैपेसिटेंस है ना, 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस है, तो Q बराबर C इंटू V, 2 इंटू 10 20। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो वर्क डन बाय बैटरी बच्चों इतना है। अब सवाल में अगला पूछ दिया हीट डेवलप बताइए, तो हमने पढ़ा है कि जितना बैटरी वर्क करेगी, ठीक है, जितना बैटरी वर्क करेगी उसमें से हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर कितना चेंज हुआ है ये निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो कैसे निकालें कि कैपेसिटर का कितना एनर्जी? तो पहले इनिशियल एनर्जी निकाल देते हैं, तो होगा हाफ C, और पहले 5 वोल्ट से चार्ज किया था तो 25, बाद में हाफ C, बाद में 10 वोल्ट वाली बैटरी लगा दी है तो 10 का स्क्वायर यानी 100। तो बच्चों कैपेसिटर की एनर्जी कितनी बढ़ गई? तो पहले 100 थी, मतलब पहले 25 थी, बाद में 100 हो गई, तो बढ़ी बच्चों 75 बढ़ी ना, बाद में 100, पहले 25, तो जो बढ़ी बच्चों वो 75 बढ़ी। बैटरी ने काम किया है 300, लेकिन कैपेसिटर की एनर्जी केवल 75 माइक्रोजूल बढ़ रही है। इसका मतलब बच्चों बाकी एनर्जी कहाँ चली गई होगी? बोलो हीट के फॉर्म हीट के फॉर्म में। तो 225 माइक्रोजूल हीट के फॉर्म में एनर्जी चली गई होगी। क्या क्लैरिटी है क्या आप सबको? एक बार बताओ जल्दी से। यस सर क्लियर है। तो बस आपको अगर पहले से चार्ज है तो थोड़ा सा केयरफुल होकर कैलकुलेशन करना होगा। आपके देखिए चांसेस ज्यादातर हैं कि न्यूट्रल वाले ही आएंगे, पर अगर चार्ज कैपेसिटर आ गया तो फिर आपको बिल्कुल आधा आधा नहीं होगा कि जितना बैटरी करेगी उसका आधा कैपेसिटर में चला जाएगा, आधा एनर्जी स्टोर होगा, ऐसा नहीं होगा। फिर आपको पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन करके आंसर तक पहुंचना पड़ेगा। बच्चों लिख लिए हैं क्या आप सभी? लिखे हैं सर अभी। लिखिए बच्चों, फटाक से लिखिए, फिर दूसरी चीज आप लोग को समझाई जाए। हो गया सर।
ठीक, बच्चों चेंज कर रहा हूं स्लाइड। अब इसमें देखिए बहुत एक टेक्निकल पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, बोर्ड पे देखिए। जब भी बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा होगा तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव लिया जाएगा, और जब भी चार्ज आपको पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल जाता हुआ दिखे तो वर्क डन बाय बैटरी निगेटिव लिया जाएगा। मेरे कहने का क्या मतलब, मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूं। जैसे देखिए इतने ये जो दो प्रॉब्लम है इसमें देखिए चार्ज कहां से निकला, माइनस से जा रहा है प्लस, माइनस वाले टर्मिनल से प्लस जा रहा है तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव लिया। देखिए प्लस चार्ज, देखिए माइनस से प्लस जा रहा है, माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल जा रहा है तो वर्क डन बाय बैटरी प्लस। लेकिन अगर इसका उल्टा हो कि चार्ज प्लस से जा रहा हो माइनस तो वर्क डन बाय बैटरी निगेटिव लिया जाएगा। न्यूट्रल की तो बात ही खत्म हो गई, न्यूट्रल में कभी ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा, न्यूट्रल में हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। तो न्यूट्रल में तो आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है। दिक्कत आ सकती है इस टाइप के सवालों में, तो मैं एक और एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैं सवाल आपको ऐसा दे दूं कि एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इसको चार्ज किया गया है सच दैट इस पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, कुछ इस तरह से, और इसका कैपेसिटेंस कुछ ले लेते हैं 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है ना, और बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट है, ठीक है, कनेक्ट कर दिया गया। अब बच्चों आप लोग जितना सीखें उसके आधार पे मुझे थोड़ा सा बताइएगा, है ना, मैं आंसर आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब इसको हम लोग प्लस 20 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे तो मुझे बताइए बच्चों लेफ्ट प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा और राइट प्लेट पे कितना चार्ज आएगा जब इसको 20 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे, तो बताना पड़ेगा बच्चों। जब इसको 20 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे इस कैपेसिटर को तो लेफ्ट वाली प्लेट पे कितना चार्ज और राइट वाली प्लेट पे कितना लेफ्ट वाली चार्ज? पे 40 सर 40 प्लस 40 माइक्रोकूलम और ये माइनस 40 माइक्रोकूलम। बच्चों इसमें कंफ्यूजन है क्या, मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, आप बताइए। देखिए आप लोगों को सीखना है और अगर आप लोगों को नहीं सर, कंफ्यूजन है तो आपको confusion नहीं है पूछना सर। पड़ेगा बच्चों, है ना, बाकी नहीं आप बताएंगे तो फिर मुझे नहीं समझ में आएगा कि क्या गड़बड़ है। जैसे ये प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम चार्ज का प्लेट था, उसको एक 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल नहीं था, पहले से चार्ज था, तो कनेक्ट करेंगे इसको तो जो फाइनल बैटरी होगी चार्जेस उस बैटरी के आधार पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो 20 वोल्ट का आपने करंट किया, 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, प्लस 40 इधर माइनस 40। अब देखिए जरा ध्यान से, अरे जो 10 माइक्रोकूलम था उसका क्या? वो पहले से चार्ज पहले कहीं से से लाया गया था, दूसरी बैटरी पे सेल पे लगाया, वहां से चार्ज करके लाए और अब इस बैटरी पे लगा दिया। जैसे ही स्विच क्लोज तो सर, करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। 50 नहीं होगा? हाँ नहीं 50 नहीं होगा, चार्जेस रीअरेंज होंगे। ऐसा नहीं होगा बच्चों की जैसे पहले 10 था माइनस 10 था ऐसा था, अब ये 40 आ गया इसके आधार पे तो इस वाले 10 में 40 जुड़ जाएगा, नहीं नहीं। जैसे ही आपने इसको यहां सर्किट कंप्लीट किया चार्जेस ने खुद को रीअरेंज किया और रीअरेंज करके इस बैटरी के आधार पे हो जाएगा। तो जो पहले वाला था वो सिचुएशन पूरी चली गई, अब ये बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। यस सर। और पूछ लीजिएगा कुछ कंफ्यूजन रहे। अच्छा बच्चों अब ये थोड़ा सा मुझे सोच के बताइए, जैसे इस वाली प्लेट पे प्लस 10 माइक्रोकूलम था, 10 प्लस 10 से प्लस 40 हो गया, तो बच्चों कैसे हुआ होगा ये प्लस 10 से प्लस 40 कैसे हुआ होगा? प्लस 30 30 का इंक्रीज हुआ सर, 30 का इंक्रीज हुआ होगा, तो इसमें मतलब 30 सर। माइक्रोकूलम बढ़ा होगा। और बच्चों देखो ये माइनस 10 से माइनस 40 तो इससे 30 गया होगा, बोलो मानते हो? यस सर। Yes, यस तो सर। है ना। अच्छा इसमें भी वही हो गया उल्टा, रुको एक सेकंड बच्चों ना, क्योंकि मुझे उस तरह का केस लेना है कि उसमें बैटरी की पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज जाए, तो मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ ना, इसको उल्टा कर देते हैं बैटरी को, मतलब कि प्लस माइनस उल्टा कर देते हैं ताकि जो मैं सवाल जिस टाइप का लेना चाहता हूँ वही ले, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं प्लस और इसको कनेक्ट करते हैं माइनस और 20 वोल्ट, तो ये होगा 10 20 दूनी 40, तो हो जाएगा माइनस 40 और ये होगा प्लस 40, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अब देखिए ये माइनस 10 से ये प्लस 40 जा रहा है, ठीक है, माइनस 10 माइक्रोकूलम से प्लस 40 जा रहा है और ये प्लस 10 माइक्रोकूलम से माइनस 40 जा रहा है, ठीक है। 20 वोल्ट की बैटरी है, तो ये प्लस 10 से माइनस 40, ये माइनस 10 से प्लस 40, तो बच्चों ये प्लस 50 माइक्रोकूलम इसमें इंक्रीज हुआ होगा। इंक्रीज तो हुआ वही होगा, आंसर, फिर वही से सवाल बन गया नेगेटिव सर, से तो पॉजिटिव पहले जा रहा वाली। है। रुकिए, मैंने पोलैरिटी चेंज तो की थी। एक्चुअली हम लोग को ना चार्ज ऐसे जिधर पॉजिटिव है ना उधर से उधर फ्लो कराना है, बस मुझे 1 मिनट दीजिए मैं बनाता हूं इसको, है ना। हमें चार्ज
हाँ अब ठीक है बच्चों, ठीक है, अब बन जाएगा जैसे हम लोग जो आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था उसके आधार पे। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये +-10 माइक्रोकूलम चार्ज का कैपेसिटर था, उसको इस तरह की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जब इस तरह से आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो देखिए होगा क्या कि इधर +10 था तो +10 से +4 बचा, इधर -10 था, -10 से -4 बचा। तो मुझे बच्चों बता सकते हैं कि क्या हुआ, क्या होगा। जैसे ये +10 से +4 हुआ है और ये -10 से -4 हुआ है, तो चार्जेस किधर से किधर फ्लो किए होंगे, किसी को कुछ क्लिक करना होगा। 6 माइक्रोकूलम चार्ज प्लस वाले से नेगेटिव वाले तरफ पॉजिटिव टू चलेगा। नेगेटिव सर। बच्चों इस तरह से 6 माइक्रोकूलम चार्ज चला गया होगा, ठीक है। क्यों कैसे सर, आपको कैसे पता कि 6 माइक्रोकूलम इधर से इधर गया होगा? क्योंकि देखिए +10 था ना, +10 से +4 हो गया, तो इसका मतलब 6 इधर से निकला होगा, और ये -10 से -4 हो गया, तो इसमें 6 माइक्रोकूलम की बढ़ोतरी हुई है, तो 6 माइक्रोकूलम इधर से निकल के इधर गया होगा। क्या बच्चों समझ में आ रहा है आपको, या कंफ्यूज हो गए वो जो मैंने बैटरी का पैटर्न चेंज किया तो उससे? कुल वो मैंने जो चेंज किया उसका केवल एक ही लॉजिक था कि मैं चार्ज है ना पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से लेकर निगेटिव की तरफ ले जाऊं ताकि आपको समझा पाऊं। तो इस केस में देखिए बच्चों, जो चार्जेस गए हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में गए हैं। जब भी ये सीन दिखता हो कि चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के थ्रू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में गए हैं, तो वर्क डन बाय बैटरी माइनस साइन के साथ आएगा, निगेटिव आएगा वर्क डन बाय बैटरी। इस केस में जैसे वर्क डन बाय बैटरी आएगा तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुआ है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, तो आंसर आएगा -12 माइक्रोजूल, इतना वर्क डन बाय बैटरी आएगा इस केस में। तो जब भी चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तरफ जाएंगे तब बैटरी वर्क डन निगेटिव करेगी। सर ये निगेटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सर्किट से बैटरी खुद एनर्जी ले रही है। ये जो सवाल हम लोगों ने किए, ये वाले, इसके पीछे वाला, इन सारे सवालों में क्या हो रहा था कि बैटरी सर्किट को एनर्जी दे रही थी। 300 माइक्रोजूल बैटरी ने सर्किट को दे दिया, यहां पे 240 माइक्रोजूल बैटरी ने सर्किट को दे दिया। सर्किट की एनर्जी बढ़ाने की कोशिश बैटरी कर रही है। यहां पे जो बैटरी है वो सर्किट से एनर्जी लेने की कोशिश कर रही है। तो जब भी ऐसा हो कि पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं चार्जेस, तो वर्क डन बाय बैटरी निगेटिव आएगा। सब अब इसमें सर कितना हीट डेवलप होगा? तो इसमें हीट डेवलप होने के लिए फिर से फॉर्मूला वही यूज करेंगे कि हीट डेवलप्ड बराबर वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर बच्चों आप निकालने जाएंगे तो चार्ज स्टोर 10 है, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू सी है ना। तो बच्चों 10 का स्क्वायर हो गया 100/4 यानी 25 माइक्रोजूल पहले एनर्जी थी। बाद में एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ सी का वैल्यू बच्चों 2 है ना, 2, और वी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4। तो बाद में एनर्जी बच्चों बन गई 4 माइक्रोजूल। तो उसकी एनर्जी में चेंज क्या हुआ? चेंज देख लीजिए बच्चों, चेंज कितना हुआ? बाद में हो गई है 4 और पहले थी बच्चों 25। तो जो चेंज हुआ इस बार -21 का हुआ, ठीक है। अपने फॉर्मूले में आंसर, फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे। वर्क डन बाय बैटरी है बच्चों -12 और चेंज एनर्जी इन द कैपेसिटर है बच्चों -21। तो देखिए यहां से 21 में से 12 घट जाएगा बच्चों 9, तो 9 माइक्रोजूल इस बार हीट डेवलप होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका हीट डेवलप का यही रहेगा, है ना। हीट डेवलप का फॉर्मूला यही रहेगा, जितना बैटरी ने वर्क किया माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटेंस। तो एनर्जी ऑफ द कैपेसिटेंस में कितना चेंज होगा वो वैल्यू यहां पे रखेंगे, वर्क डन ऑफ द बैटरी से घटा देंगे। वर्क डन ऑफ द बैटरी माइनस कब लेंगे? जब चार्जेस प्लस वाले से माइनस की तरफ जा रहे हो। जब माइनस से प्लस जाएंगे तो पॉजिटिव लीजिएगा, जब प्लस से माइनस जा रहे हो तो निगेटिव लीजिएगा। अब बच्चों इसमें हुआ क्या होगा ये भी थोड़ा समझ लीजिए। ये बात सही है कि जब आप इससे इधर कनेक्ट करेंगे तो बैटरी जो है इस सर्किट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, बैटरी नहीं देगी यहां पे सर्किट को एनर्जी, इसलिए आपका आंसर नेगेटिव आया है। तो लेकिन सर हीट कैसे डेवलप होगी जब एनर्जी बैटरी ले रही है? बैटरी जब एनर्जी देती तब ना हीट डेवलप होती है। यहां पे तो बैटरी खुद एनर्जी ले रही, तो हीट कहां से डेवलप हो रही? हीट डेवलप हो रही है इन द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। देखिए पहले कैपेसिटर में 25 जूल एनर्जी स्टोर थी, 25 माइक्रोजूल, बाद में कैपेसिटर में 4 हो गई, तो 21 माइक्रोजूल कहां गई? 21 माइक्रोजूल में से 12 माइक्रोजूल बैटरी ले गई, और 21 में से 12 माइक्रोजूल बैटरी ले गई और 9 जूल हीट डेवलप हो गया। तो जो हीट डेवलप हुआ और जो बैटरी एनर्जी ले गई उसका कारण है कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी में कमी आना, ठीक है। चलिए किसी कुछ डाउट हो, कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए, सवाल लिख लीजिए, सेम ऐसा ही एक सवाल करने के लिए देता हूं आपको।
तो जो इस सवाल में ना पहले प्लस माइनस 10 वोल्ट से चार्ज करके लाए थे कैपेसिटर को, फिर उसको 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया एज शोन इन द फिगर। तो आपको बताना है बैटरी के थ्रू कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, हीट डेवलप कितना होगा। तो सर पहले जो सर्किट सर में 2 वोल्ट 32 आ है, रहा सर। ये सेकंड वाले का है? वाले बैटरी का 2 वोल्ट है, राइट। सेकंड वाले का? पहले वाले का आंसर क्यू ट्रांसफर तो 32 आ रहा है सर, -32। बढ़िया। और वर्क डन पे बैटरी -64 वर्क डन पे बैटरी। बहुत बढ़िया। बच्चों थोड़ा सा मैं मदद कर देता हूं। देखिए जब पहले आप प्लस माइनस 10 वोल्ट से चार्ज करके ला रहे हैं ना, तो पहले इसका मतलब इस वाले प्लेट पे प्लस के 40 चार्ज है और इस वाले प्लेट में माइनस के 40 चार्ज है। जब आप इसको 2 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे तो फाइनल सिचुएशन देखिए आपको कुछ इस तरह से लगेगी। 2 वोल्ट से कनेक्ट करने के बाद 2 वोल्ट से कनेक्ट करने के बाद 4 और 2 4 दूनी 8, तो इधर बचेगा बच्चों +8 और इधर बचेगा -8। तो +40 से +8 हुआ है। तो आप सोचिए +40 से +8 कैसे पॉसिबल है। यहां पे -40 से -8 हुआ है, तो सोचिए कैसे पॉसिबल है। 32 ट्रांसफर हो गई होगी। 32 ट्रांसफर हुआ होगा, तो 32 किससे निकल के किधर गया होगा, राइट से लेकर प्लस से लेफ्ट में। नेगेटिव। हाँ हाँ, लेफ्ट से सर निकल प्लस के राइट में से गया होगा या नेगेटिव। राइट से निकल के लेफ्ट में गया होगा। कौन लेफ्ट से चार्ज राइट से लूज में राइट कर में। सर, लेफ्ट से राइट लेफ्ट में। से राइट में, प्लस से नेगेटिव में। बच्चों ऐसे गया होगा कितना 32 माइक्रोकूलम। ठीक है, चार्जेस ऐसे गए होंगे 32 माइक्रोकूलम। यस सर। तो चार्ज ट्रांसफर बच्चों 32 आएगा, 32 माइक्रोकूलम, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाएगा। और वर्क डन बाय बैटरी बताना है बच्चों, तो अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, ठीक है, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों 64 माइक्रो जूल आएगा। निगेटिव इसलिए रखेंगे क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, इसलिए माइनस रखेंगे। हीट डेवलप्ड अगर किसी का आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। वर्क डन बाय बैटरी मेरे पास है और पोटेंशियल एनर्जी में जो कैपेसिटर के चेंज होगा वो निकालना पड़ेगा। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करना पड़ेगा। यू फाइनल है हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी तो बच्चों सेम है 4 माइक्रोफेरेड, और बाद वाला पोटेंशियल है v का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, माइनस इनिशियल वाला था 10 10 का स्क्वायर यानी 100। ठीक है, तो ये होगा 100 माइनस 192। ठीक है, बच्चों किसी को कुछ और आ रहा हो तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। एक 128 माइक्रोजूल हीट डेवलप बच्चों। अच्छा हाँ, हीट का आंसर कभी निगेटिव नहीं आएगा। अगर आपके आंसर हीट का निगेटिव आ रहा है इसका मतलब आपने 100% कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। हीट हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हीट का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। बच्चों मैच कर लीजिए, मैच कर रहा है कि आपका 128 माइक्रोजूल और ये सब। ये आ रहा है। किसी कुछ डाउट, कोई कंफ्यूजन, जिम्मेदारी बच्चों आपकी है पूछना। तो अभी तक बच्चों मैंने आपको दिखाया कि न्यूट्रल कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, चार्ज कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो कैसे कैलकुलेशन होता है। अब एक चार्ज कैपेसिटर को न्यूट्रल या चार्ज दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो भी आइए सीखने की कोशिश करते हैं। करें बच्चों अगला। तो अभी नहीं हुआ माँ। लिखिए लिखिए, और किसी को कुछ भी डाउट हो पूछ लीजिएगा बच्चों। अगला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो इसी से लिंक्ड है, तो वो तभी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो पूछिए।
लगा दूं सवाल बच्चों? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। कोई हिस्सा पूछे, क्या आपको समझ में नहीं आया? एनर्जी बता दीजिए सर। एनर्जी बता दूं, ठीक। एनर्जी में हीट मतलब वर्क डन बाय बैटरी आपको समझ में आया? वर्क डन बाय बैटरी, हाँ सर वो तो सब समझ में आ गया, बस सर हीट में जो एनर्जी निकाल रही है ना पहले, वो समझ में नहीं आ रही है सर। ये -64 या ये -192? -92। हाँ, तो इसमें देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर ये निकाला है, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर कैसे निकालेंगे? फाइनल वाला यानी फाइनल हाफ CV स्क्वायर। तो फाइनल में हम लोगों ने 2 वोल्ट से कनेक्ट किया ना, तो हाफ C तो बच्चों 4 माइक्रोफैरेड है ही, और V स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये फाइनल हो गया, ठीक है। इनिशियल वाला कितना है? तो इनिशियल वाला हाफ C तो है ही 4, और V स्क्वायर 10 का स्क्वायर यानी 100, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे तो पहले कितना है बच्चों? यहाँ पे पहले है इसके पास 402, पहले है 200 माइक्रोजूल, और बाद में कितना हो गया है देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइक्रोजूल हो गया है ना। तो चेंज इन एनर्जी कितना निकालेंगे? फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे, तो 8 में से 200 को घटा दोगे तो -192 आ जाएगा, वो यहां पे रख देंगे, ठीक है। और पूछ लीजिए बच्चों, कोई चीज आपको क्लियर सर नहीं है? ये 32 चार्ज कैसे आए बता दीजिए। 32 कैसे हुआ? देखिए इस वाली प्लेट पे कनेक्शन से पहले, इस वाली बैटरी लगाने से पहले इस पे देखिए चार्ज था ±10 वोल्ट से लाए थे आप, यानी इस वाली प्लेट पे +40 था, इस वाली प्लेट पे -40 था। कैसे सर? Q बराबर CV, C 4 है और पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, तो इसका मतलब इस वाली प्लेट पे +40 रहा होगा, इस वाली प्लेट पे -40। सर कैसे पता कि +40? देखिए बोला गया इधर वाली प्लेट पे प्लस है, इधर वाली पे माइनस है ना, तो इधर +-40। जब इसको इस बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो चार्जेस रीअरेंज होंगे, है ना, चार्जेस फ्लो करेंगे, और इस बैटरी के हिसाब से चार्जेस आ जाएंगे, है ना। जैसे आप 2 वोल्ट इधर लगाओगे तो कैपेसिटेंस 4 था, 4 दूनी 8, तो इधर वाली प्लेट पे +8, इधर प्लेट पे -8, तो पहले 40 था इधर, बाद में 8 बचा, देखो +40 था, इस वाली प्लेट पे +8 बचा। इसका मतलब उससे 32 माइक्रोकूलम चार्ज हटा लिए गए होंगे, और 32 माइक्रोकूलम जाके इधर ऐड कर दिया होगा, तभी ये -40 से -32 हुआ होगा। तो इस वाली प्लेट से 32 हटाए तभी तो 40 से 8 बचा, समझ रहे हैं? तो 32 माइक्रोकूलम ट्रांसफर हो जाएगा। बच्चों रेडी हैं? कराऊं अगला सवाल? यस सर। ठीक। अब बच्चों देखिए, अभी क्या किया हम लोगों ने? न्यूट्रल कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया, उसके बाद चार्ज्ड कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया। अब यही दोनों चीजें करेंगे कैपेसिटर के साथ। एक बार चार्ज कैपेसिटर को न्यूट्रल कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे, और दूसरी बार चार्ज कैपेसिटर को चार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे। सीखना पड़ेगा बच्चों, है ना, ध्यान से देखिए बोर्ड पे, है ना। तो एक मैं कर रहा हूं सॉल्व, इधर पूरी चीज सीखना होगा, फिर आपको इधर अप्लाई करना होगा। मान लीजिए बच्चों एक हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है, कुछ इस तरह से एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इस कैपेसिटर में ध्यान सुन लीजिए बच्चों, इस कैपेसिटर में इधर की तरफ +-10 वोल्ट की एक बैटरी लगा के चार्ज किया गया था, और इसका कैपेसिटेंस था 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है। इस कैपेसिटर को एक दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया गया जो कि न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल है ना। इन दोनों स्विच को क्लोज कर देंगे। आपसे सवाल में क्या पूछा जाएगा? फाइंड Q फाइनल, दोनों कैपेसिटर में फाइनल चार्ज बता दो, और हीट डेवलप्ड इन द सर्किट, कितना हीट डेवलप होगा सर्किट में ये बता दो, ठीक है। तो आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्लियर है कि एक चार्ज कैपेसिटर उसको अनचार्ज न्यूट्रल कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, फाइनल चार्ज बताना है, दोनों में हीट बताना है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, अगला सवाल फिर आप लोग करना है। जैसे ही आप बच्चों कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो होगा क्या बच्चों? देखिए पहले तो आप बेसिक थोड़ा सा बताइए। कनेक्शन से पहले बच्चों जैसे इसमें +10 वोल्ट -10 वोल्ट, तो इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज होगा बच्चों? ये जो लेफ्ट वाली प्लेट पे और राइट वाली प्लेट पे +20 माइक्रोकूलम। +20 माइक्रोकूलम, और इस वाली प्लेट पे -20 माइक्रो। बोलिए बच्चों, यहां तक किसी को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, कुछ ठीक है ना? नहीं सर। ठीक। अब उसके बाद बच्चों देखिए ये न्यूट्रल है, तो हुआ क्या होगा? जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे कुछ चार्जेस हो सकता है इधर से इधर फ्लो करके होंगे, मानते हैं बच्चों?
है ना। और जितना चार्ज इधर से इधर आया होगा उसी के आधार पे एक चार्ज, कुछ चार्ज इधर से इधर चला गया होगा। कितना गया होगा, फाइनल क्या होगा हमें नहीं पता, बट हुआ यही होगा। जैसे आप कनेक्ट करेंगे इधर से कुछ चार्ज इधर गए होंगे, इधर से उधर। हाँ, ये ऐसा नहीं होगा बच्चों कि इधर से चार्ज इधर आ जाए, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? बीच में कंडक्टिंग मीडियम नहीं है, एयर होगा या तो डाइलेक्ट्रिक होगा। यहां पे भी चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट डायरेक्ट जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में कंडक्टिंग मीडियम नहीं है, एयर होगा या तो डाइलेक्ट्रिक होगा। पर सर कितने चार्जेस आए होंगे, कैसे निकालें, मैं समझाता हूं बच्चों। देखिए, आप एक काम करिए, कैपेसिटर के, जैसे ये कनेक्टेड है कैपेसिटर, एक एंड पे आप 0 मान लीजिए, इस एंड पे 0 मान लीजिए, और इस एंड पे पोटेंशियल V मान लीजिए, ठीक है ना। देखिए दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस बच्चों पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। जैसे आप दो कैपेसिटर करेंगे तो इधर आपने 0 मान लिया, इधर V मान लीजिए। क्या सर हमेशा इस एक पॉइंट पे 0, एक पॉइंट पे V मानेंगे? हाँ, अभी मैं आपको आगे एक रूल पढ़ाऊंगा। तो जैसे कोई सर्किट होता है ना, तो उसके एक पॉइंट को आप 0 मान सकते हैं। तो ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा सर्किट, तो उसके एक पॉइंट को मैंने 0 मान लिया, दूसरे पॉइंट को V पोटेंशियल पे मान लिया, तो एक को 0 मान लिया, एक को V मान लीजिए। सर मैं इधर 0 मान लूं, इधर V मान लूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी एक जगह आप 0 मान लीजिए, कहीं एक जगह V मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्या है, अब इस वाले प्लेट पे बच्चों गौर करिए, है ना, ये जो लेफ्ट साइड है ना, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस वाले पोर्शन को बच्चों, इन दोनों प्लेट पे टोटल चार्ज कितना हो सकता है? ये जो मैंने अलग से ये सेगमेंट अलग कर दिया है, इन दोनों पे टोटल चार्ज कितना हो सकता है? 20 माइक्रोकूलम सर। 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रोकूलम ही क्यों होगा, उससे ज्यादा या उससे कम क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल सही आंसर है, 20 ही होगा। सर क्योंकि हाँ। सर क्योंकि चार्ज जो है वो फ्लो नहीं कर सकता ना, दोनों के बीच में जो है नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, बिल्कुल तो सही ये बात। 20 माइक्रोकूलम ही जो है दूसरे चले हाँ। जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये हो सकता है चार्ज इससे प्लेट में इधर कुछ चला जाए, पर इधर से इधर नहीं जा सकता, बीच में क्या है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम है। तो इस वाले प्लेट का चार्ज हमेशा +20 ही रहेगा। मानते हैं बेटा आप? बोलिए। अब मान लीजिए जो ये कैपेसिटेंस मैं लाया था कनेक्ट करने के लिए, इसका कैपेसिटेंस कुछ ले लेता हूं बच्चों, मान लेते हैं कि मैं 6 माइक्रोफैरेड ले लेता हूं, ठीक है। जो न्यूट्रल कैपेसिटर कनेक्ट किया था 6 माइक्रोफैरेड ले लेता हूं, ठीक है। तो ऊपर वाला जो कैपेसिटर है बच्चों 2 माइक्रोफैरेड और नीचे वाला कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैरेड। तो हमें यह पता है कि चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट में नहीं जाएंगे। इसका मतलब ऊपर इस वाले प्लेट में जो स्टोर चार्ज है और इस वाले प्लेट में जो स्टोर चार्ज है, तो चार्ज स्टोर्ड इन अपर प्लेट प्लस चार्ज स्टोर्ड इन लोअर प्लेट, इन दोनों का सम कितना रहेगा बच्चों? एक बार देखिए, +20 और ये तो 0 था, तो क्या इन दोनों, बोलिए ठीक है ना यहां तक? यस सर। तो ऊपर वाले में चार्ज स्टोर कितना होगा? तो ऊपर वाला पहले आया था 10 वोल्ट से चार्ज होकर, लेकिन कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना रीडिस्ट्रीब्यूट होके होगा वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो देखिए ऊपर, ये जो ऊपर वाला कैपेसिटर उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो चार्ज कैसे लिखते हैं हम लोग? लिखते हैं C, जो कि 2 माइक्रोफैरेड है, पोटेंशियल डिफरेंस V, प्लस लोअर में कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा बच्चों? तो C, और इनके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों V, और दोनों मिला के कितना हो जाएगा बच्चों? 20 हो जाएगा। बोले क्लियर है क्या ये? ठीक है। यस। तो ये देखिए 6V और 2V, 8V मिलके हो जाएगा बच्चों 20। तो V का वैल्यू आ जाएगा 20/8, यानी 4 पंच 20, 4 दूनी 8। पोटेंशियल हो गया बच्चों 2.5 वोल्ट। तो अगर आप 2 माइक्रोफैरेड के प्लेट को 6 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे, 2 माइक्रोफैरेड को 6 माइक्रोफैरेड के साथ, और ऊपर वाला 10 ± 10 से चार्ज होगा, तो आफ्टर कनेक्शन बच्चों ये सिचुएशन हो जाएगी कि इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब इधर मैंने 0 माना था तो इधर मेरा 2.5 वोल्ट आ गया है, ठीक है। तो अब मैं बता सकता हूं बच्चों कि ऊपर वाले कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा। तो ऊपर वाली कैपेसिटेंस बच्चों 2 माइक्रोफैरेड थी, तो तुम लोग थोड़ा सा गेस कर सकते हो क्या कि सर 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा। 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा, और ये वाला बच्चों +5 होगा और ये वाला -5। सर कैसे पता चल गया आपको कि ये +5 होगा और ये -5 होगा? दो तरीके से हो सकते हैं। देखिए बच्चों, इसको 0 माना है तो इसका मतलब लोअर वाला ये है और हायर वाला ये है। चूंकि हायर वाला ये है +2.5, ये 0 है तो ये +2. हायर वाला ये है तो इसमें ज्यादा होगा, और लोअर वाला ये है तो इसमें माइनस होगा। अब बच्चों अगर इधर 5 है तो इधर कितना आ गया होगा? 20 लेकर आए थे, 5 इधर है तो इधर कितना बचा होगा? सोचिए। 15 माइक्रोकूलम +15 माइक्रोकूलम, +15, और इधर कितना बचेगा? -15 माइक्रोकूलम। अब आप निकाल भी दे सकते हो बच्चों, इसका कैपेसिटेंस कितना था? 6 माइक्रोफैरेड था ना, तो देखो C × V कर दो, 25 × 150 है ना, तो 15 माइक्रोकूलम आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप?
ये सर समझ में आ तो रहा है। दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो 2.5 वोल्ट हो गया, और ऊपर वाले में चार्ज +5 बचेगा, नीचे वाले में चार्ज 15 आ जाएगा। अब बच्चों देखो, इसमें +5 है तो 15, तो हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा बच्चों कि यहां से 15 माइक्रोकूलम निकल के नीचे वाले प्लेट में आ गया होगा। मानते हो बेटा, 15 निकल के नीचे आ गया होगा। और जब ये 15 निकल के यहां से नीचे आएगा तो अब हुआ क्या होगा कि ये 15 निकल के इधर आएगा और यहां से 15 निकल के ऊपर पहुंच जाएगा। तो देखो यहां पे प्लस माइनस -20 था ना, तो ये 15 निकल के यहां पहुंच जाएगा, तो -20 में जब 15 जुड़ेगा तो -5 बचेगा। ये न्यूट्रल था, तो देखो यहां से 15 निकला तभी तो -15 हुआ, और ये जाके ऊपर जुड़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? तो चार्ज फाइनल चार्ज होंगे +5 ऊपर और नीचे +15। हीट डेवलप्ड, देखो बच्चों ध्यान से सुन लो थोड़ा, हीट डेवलप्ड होगा, फाइनल जितनी एनर्जी बची है माइनस इनिशियल कर देंगे, इनका जो डिफरेंस होगा वही हीट होगा। सर इस बार वर्क डन बाय बैटरी क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि बैटरी है ही नहीं, तो वर्क डन बाय बैटरी लिखेंगे नहीं। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल एनर्जी बच्चों कैपेसिटर की कितनी है, सॉरी, इसको इनिशियल माइनस फाइनल करना पड़ेगा। क्यों सर इनिशियल माइनस फाइनल क्यों करना पड़ेगा? फाइनल माइनस इनिशियल से आंसर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखिए बच्चों, हीट मतलब एनर्जी का लॉस। एनर्जी लॉस किसके एक्सपेंस पे हो रही है? जो एनर्जी ये स्टोर करके कैपेसिटर लाया था उसी से एनर्जी लॉस हो रही है। तो यानी पहले ज्यादा रही होगी, बाद में कम हो जाएगी, है ना? आप चाहो तो निकाल के देख लो। देखो पहले कितना था, ½ CV², तो C का वैल्यू कितना बच्चों, 2 माइक्रोफैरेड, और पहले 10 वोल्ट से चार्ज करके लाए थे, ठीक है। बाद में देखो, बाद में लिखना होगा, तो बाद में लिखेंगे बच्चों ½ ऊपर वाले की लिखोगे बच्चों, ऊपर वाले की एनर्जी, तो आप लिखोगे ½ C इंटू 2.5 का स्क्वायर, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों 2.5 का, तो ½ C 2.5 का स्क्वायर। और नीचे वाले की एनर्जी लिखोगे बच्चों, नीचे वाले की, तो ½ C 6 माइक्रोफैरेड, और उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 है, तो 2.5 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, देखिए 2 से 2, ये बचेगा 100, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 इंटू 25 करेंगे बच्चों 625, 6.25, और प्लस 2 से कैंसिल करेंगे बच्चों 3, और 6.25 इंटू 3 कर देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 18.75, ठीक है। तो बच्चों देखो 100 पहले था, और बाद में देखो 18 6 24, 24 और 1 25, तो 100 में से बच्चों 25 घट जाएगा, है ना? तो 75 माइक्रोजूल का एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो इस केस में जब आप लॉस इन एनर्जी निकालेंगे तो पहले वाली एनर्जी में से बाद वाली एनर्जी को माइनस कर देंगे। डायरेक्ट आपसे एनर्जी का लॉस पूछ ले, इसके चांसेस कम है। हाँ, एनर्जी ट्रांसफर या चार्जेस के ट्रांसफर आपसे जरूर पूछा जा सकता है, तो नोट कर लीजिए, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। फिर मैं यहां पे सवाल दे रहा हूं, फिर आप सवाल करिए। न्यूट्रल ही है बच्चों, दोनों चार्ज भी हो सकते हैं। तो पहले मैं एक आपको सवाल न्यूट्रल वाला ही देता हूं। बच्चों करने का तरीका बिल्कुल वही है, इधर आप 0 मान लीजिएगा, इधर V मान लीजिए, ऊपर वाली प्लेट में चार्ज है ना, Q अप प्लस Q लोअर, दोनों को जोड़ के बच्चों जितना पहले चार्ज था उतना ही रहेगा, उससे V आ जाएगा। एक बार V आ गया तो दोनों प्लेट्स में चार्ज आ जाएंगे। तो
फाइनल चार्जेस पहले किसी का आंसर अगर आ जाए तो फाइनल चार्जेस बता दीजिएगा, फिर हीट डेवलप निकाल लेंगे। बच्चों ऊपर वाली में तो जैसे 4 है तो 4 इंटू वी, सर 10 पीछे इंटू वाली वी, लिखा है दोनों को अभी। जोड़ के बच्चों कितना कर देंगे? ऊपर वाले का थोड़ा 4 वी पीछे और वाली लिखा नीचे है वाले का 10 वी। कितना कर दूं जोड़ के? अभी लिख रहे थे सर, पीछे वाली लिख रहे थे अभी सर, ये वाले उतार रहे थे। अच्छा अभी नहीं कर रहे हैं क्या आप? अभी ओके ओके, जी सर। ठीक है ठीक, कर लीजिए कर लीजिए। बच्चों आया है क्या किसी का फाइनल चार्जेस आफ्टर सर कनेक्शन? ऊपर वाले पे 40/3 आ रहा है सर, ऊपर वाले पे 40/3 आ रहा है ऊपर वाले फाइनल। पे 40/3, ओके। फाइनल बच्चों और लोग भी देख लीजिए प्लीज, किसी का कुछ गड़बड़ हो या कुछ नहीं समझ में आ रहा पूछ लीजिएगा। जब कनेक्ट कर देंगे तो इधर V है तो ऊपर वाले में चार्ज स्टोर कनेक्शन के बाद 4V हो जाएगा और नीचे वाले में चार्ज स्टोर 10V हो जाएगा। 4V और 10V बच्चों दोनों मिलके जो है ना 20 चौके 80, ये 80 के yes, बराबर होगा। बच्चों ये बना पाए थे इक्वेशन 80 के बराबर क्यों यस होगा? सर, यस सर। क्योंकि Yes, पहले sir. आप चार्ज करके ला रहे हैं ना तो इधर +80 है और इधर -80। बच्चों समझ में आया क्या ये पहली वाली इक्वेशन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल बच्चों ये हो जाएगा आपके पास 14V, तो V बराबर आ जाएगा 80 डिवाइड बाय 14, ये कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। तो कैंसिल करेंगे तो 7, तो 40/7 कॉमन पोटेंशियल इतने वोल्ट आ जाएगा। तो ऊपर वाले पे जो चार्ज स्टोर होगा ये C इंटू वी, तो 40/7 पोटेंशियल है और कैपेसिटेंस इसका 4 है, तो 160/7 ऊपर वाले में स्टोर हो जाएगा और लोअर वाले में जो स्टोर होगा वो हो जाएगा C इंटू वी, तो यानी 10 इंटू 40/7 यानी 400/7। तो ऊपर वाले में बच्चों 160/7, नीचे वाले में 400/7। हीट कितनी डेवलप होगी? तो फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी में से फाइनल को घटा देना है। तो इनिशियल एनर्जी स्टोर अगर आप निकालेंगे तो हाफ CV² यानी हाफ 4C और V², 20 वोल्ट से चार्ज करके लाए थे तो 20 का स्क्वायर यानी 400, तो
इनिशियल 800 माइक्रो जूल है और फाइनल निकालेंगे बच्चों। इनिशियल 800 माइक्रो जूल होगी बच्चों इनिशियल वाली, और फाइनल वाली आपको फिर से निकालना पड़ेगा। तो फाइनल वाली में थोड़ा सा हो सकता है आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा हो, क्योंकि पोटेंशियल का आंसर बहुत अजीब सा आ रहा है, 40/7 आ रहा है। तो फाइनल बच्चों निकाल सकते हैं आप, है ना, और उसके बाद हीट डेवलप निकाल लीजिएगा। इनिशियल 800 माइक्रोजूल है और फाइनल बच्चों डन है क्या? लिख रहे हैं सर अभी। लिखिए लिखिए। ऊपर वाले में स्टोर चार्ज आना चाहिए, नीचे वाले में चार्ज स्टोर आना चाहिए, फिर आप हीट कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। चल मैंने बता दिया आपको 800 माइक्रोजूल होगा, फाइनल निकालना पड़ेगा। बदल दो बच्चों स्लाइड, या कर रहे हैं अभी आप? भी कर रहे हैं सर। ठीक, मैं इसका आपको ना एक शॉर्टकट भी बता दूंगा, एक फॉर्मूला बता दूंगा, तो वो उससे आप थोड़ा जल्दी कर लेंगे। जा रही है। हाँ हाँ 575 लगभग आ रहा है कुछ। फाइनल वाला। यस सर। ओके यू फाइनल में ना बच्चों आप डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहें तो, क्योंकि हाफ दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो हाफ C1 प्लस C2 यानी हाफ 14 C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। बिकॉज आप लिखेंगे तो आप हाफ C1 V स्क्वायर लिखेंगे प्लस हाफ C2 V स्क्वायर लिखेंगे, और V स्क्वायर बाई 2 मतलब हाफ V स्क्वायर कॉमन है, तो हाफ V स्क्वायर C1 प्लस C2, और V का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 40/7 का स्क्वायर हो जाएगा, 40/7 का स्क्वायर। तो फाइनल वाली एनर्जी ये हो जाएगी हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। तो फाइनल ये हो जाएगी बच्चों, फिर इनिशियल में से जो फाइनल की वैल्यू होगी वो घटा देंगे। मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, तो फाइनल आएगी आपके पास हाफ 14 इंटू 40/7 का स्क्वायर यानी 40 इंटू 40 डिवाइड बाय 7 इंटू 7। सो 7 2 से 2 तो बच्चों जाएगा 1600/7। तो 1600/7 इनिशियल 800 थी, बाद में बच्चों 1600/7 बचेगी, तो जो इनका डिफरेंस होगा वो हीट के फॉर्म में लूज हो जाएगा। क्या है थोड़ा समझ में नहीं आया मेरी। कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पे जगह नहीं है ना, तो मैं सेम सवाल ना अगली स्लाइड पे कर देता हूँ, ठीक है? जगह नहीं है, पोटेंशियल वाला पार्ट समझा दीजिए। मैं बता देता हूँ। देखिए बच्चों बस आप लोग थोड़ा सा मुझे बता देना डेटा क्या क्या था। तो पहले जो हमारे पास प्लेट जो हम लोग चार्ज करके लाए थे उसको एक न्यूट्रल कैपेसिटर से कनेक्ट किया है, ये सवाल था, ठीक है? ध्यान से देखिए बच्चों, फिर से पूरी चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ऊपर वाली जो प्लेट हम लोग लाए थे उसमें प्लस माइनस 20 वोल्ट और 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस था, तो 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस था और इसको कनेक्ट कर दिया था प्लस माइनस 20 वोल्ट से, ऐसे कनेक्ट कर दिया, मतलब ये चार्ज करके लाए थे। बाद में इसको एक 6 माइक्रोफेरेड के 10 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है? 10 माइक्रोफेरेड से कनेक्ट कर दिया। तो कैसे निकालना बच्चों कॉमन पोटेंशियल? तो मैंने आपको बताया कि जैसे आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो देखिए इस वाले प्लेट में कितना चार्ज है, प्लस 80 है, ठीक है, और इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज है, माइनस 80 है।
इस वाले पे तो कुछ था नहीं। अब ये +80 वाला हो सकता है कुछ घूम के इधर आ जाए, इधर से इधर जाएगा नहीं। मैंने कहा कि इधर 0 मान लीजिए, इधर V मान लीजिए। तो कॉमन पोटेंशियल बच्चों अगर आपको निकालना है तो आप एक काम करेंगे, ऊपर वाले में कितना चार्ज स्टोर है वो लिखेंगे। तो ऊपर वाले का कैपेसिटेंस 4 है, उसका पोटेंशियल V है ना, पोटेंशियल डिफरेंस V है, कैपेसिटेंस 4 है। बाद में मतलब नीचे वाले का कैपेसिटेंस 10 है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। ये दोनों जोड़ के बच्चों 80 के बराबर होगा। तो जो कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा वो 80/14 आ जाएगा, यानी कि कैंसिल कर देंगे बच्चों तो 40/7 आ जाएगा। यहां तक समझ पाए क्या बच्चों आप लोग? अगर यहां तक भी नहीं समझ पाए तो बताइए। यस निकालिए सर, ये आ गए तो समझ में। अब उसके बाद हीट की बारी आती है। तो हीट के लिए मैंने आपको बताया, हीट निकालना है तो आप इनिशियल जो एनर्जी स्टोर है उसमें से फाइनल को माइनस कर दीजिए। तो इनिशियल एनर्जी स्टोर कैसे निकालेंगे? पहले जो आप चार्ज करके लाए थे तो हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी और वी स्क्वायर हो जाएगा 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों हो जाएगा 800 आ जाएगा। 800 आ जाएगा, बिल्कुल 800 माइक्रोजूल। बच्चों ये इनिशियल है, अभी मैंने फाइनल की बात नहीं करी है, इनिशियल ये है। यस सर। फाइनल कैसे निकालेंगे? तो देखिए पोटेंशियल दोनों के लिए अक्रॉस सेम है ना, ऊपर वाले के लिए हाफ C1 V स्क्वायर और दूसरे के लिए भी हाफ C2 V स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखेंगे आप लोग, है ना, क्योंकि पोटेंशियल दोनों के लिए बाद में 40/7 ही हो गया है, तो आप ऐसे Yes, sir. लिखेंगे ना। तो V स्क्वायर चूंकि कॉमन है तो आप उसको बाहर निकाल लो, हाफ V स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा C1 + C2। C2 तो हाफ V स्क्वायर का वैल्यू कितना है बच्चों? देखिए V स्क्वायर का वैल्यू है 40/7, तो 40/7 का स्क्वायर और C1 + C2 मतलब बच्चों 10 और 4 ये रख दो 14, तो ये कैंसिल करोगे 7। अच्छा अभी बच्चों ये देखिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा। 27 हाँ, तो ये आपका 40 × 40 आ जाएगा और नीचे बनेगा 7 × 7 और ऊपर बचेगा 14। 7 1 2 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा 1600/7। ये फाइनल एनर्जी स्टोर होगी। तो जब आपको डिफरेंस लेना होगा तो इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर देंगे। तो हीट डेवलप अगर मुझे निकालना है तो 800 माइक्रोजूल में से 1600/7 माइनस कर देंगे। बोले ठीक है, तो जो भी ये डिफरेंस आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे सर कि यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल क्यों कर रहे हैं? इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि सोचो ना आप, इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी ना, फाइनल कम होगी, तब और जो डिफरेंस होगा वही तो हीट में क्या होगा। पहले मान लो 10 जूल एनर्जी के साथ कैपेसिटर लाए, बाद में 5 जूल बची, तो 10 पहले थी बाद में बची 5, तो 5 जूल चली गई होगी। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। कारण क्या है कि बाद में कम होगी ना, क्योंकि हीट में लूज कर देगा एनर्जी। तो हम इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, है ना। आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो बस निगेटिव आ जाएगा, बस इतना होगा बच्चों। ये बन जाएगा आपका 4000/7, इतने माइक्रोजूल हीट डेवलप होगी। अब इसका बच्चों एक शॉर्टकट लिख देता हूं, ठीक है। शॉर्टकट किसका? कॉमन पोटेंशियल। जैसे हम प्लेट को कनेक्ट करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला देख लीजिए। कॉमन पोटेंशियल बराबर Q इनिशियल, जितना आप चार्ज लेकर आए थे, Q इनिशियल जितना आप चार्ज लेकर आए थे, है ना, 20 × 4 80 लेकर आए थे, तो जितना भी इस प्लेट में चार्ज हो, है ना, Q इनिशियल जितना भी टोटल चार्ज हो पहले, डिवाइडेड बाई C1 + C2, है ना। अगर आप देखो बच्चों एक तरह से आप C1 + C2 ही कर रहे हो, है ना, 10 और 4 14, तो टोटल चार्ज जितना लाए थे डिवाइड बाय C1 + C2, तो ये कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। और कॉमन पोटेंशियल एक बार आ गया तो आप दोनों पे चार्जेस बता सकते हैं कि कितना चार्ज होगा। तो जितना पोटेंशियल जितना चार्ज लेके आए थे डिवाइड बाय C1 + C2 कॉमन पोटेंशियल। एक बार कॉमन पोटेंशियल आ गया तो ऊपर चार्ज कितना होगा, नीचे चार्ज कितना होगा, ये बता सकते हैं। और हीट के लिए बच्चों, हीट के लिए आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, उसके लिए कुछ ज्यादा हो नहीं सकता है, ठीक है। इनिशियल एनर्जी स्टोर में से फाइनल एनर्जी स्टोर को माइनस करना पड़ेगा। कॉमन पोटेंशियल का हाँ आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो, जितना चार्ज आया था डिवाइड बाय C1 + C2। थोड़ा बहुत समझ में आया बच्चों? बताओ जल्दी से, क्या कहते आ हो? गया सर पूरा, आ गया सर। यस पूरा सर समझ में आ गया। चलिए, पूरा आ समझ गया सर। आ गया सर। तो यस सर। हो सकता है कुछ अभी तकलीफ हो आपको, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ठीक होता जाएगा। अगर रेडी हो आप लोग तो एक सवाल और लगाऊं मैं फिर। हेलो सर। हाँ बताइए।
है हाफ C1 सर अभी कर रहे हैं सर अभी बी स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे अगर सीरीज में आ गया तो तब भी C1 प्लस C2 करेंगे। सीरीज में आ गया, देखिए दो कैपेसिटर वो सीरीज में पॉसिबल होगा नहीं, है ना, मतलब ये वाले सवाल सीरीज में नहीं हो सकते कि आप एक कनेक्ट करेंगे वो पैरेलल में ही रहेंगे, नहीं हो पाएगा, सीरीज हो ही नहीं पाएगा, समझ रहे हैं। बच्चों देखिए अब लगा रहा हूं मैं एक और सवाल, ठीक है, देखिए तुरंत आंसर बताइए बच्चों। एक चार्ज्ड कैपेसिटर लाए हैं, ठीक है, और उसको कनेक्ट कर रहे हैं एक न्यूट्रल कैपेसिटर के साथ। जो न्यूट्रल कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड है, जो चार्ज्ड कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड है। इसको प्लस माइनस 10 वोल्ट के साथ चार्ज करके कनेक्ट कर रहे हैं। पहला सवाल कॉमन पोटेंशियल बताना है। दूसरा सवाल फाइनल चार्ज बोथ कैपेसिटर्स, क्यू फाइनल इन बोथ। कॉमन पोटेंशियल 5/3 आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल। ओके और नीचे वाले में 50/3। ओके इस 10/3 अपॉन 50/3। ठीक। आइए बच्चों, तो इसमें कॉमन निकालना है आपको पोटेंशियल, तो फॉर्मूला सीधा सीधा लगा देंगे, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है इनिशियल चार्ज कितना है, तो बच्चों देखिए 10 दूनी 20, इनिशियल चार्ज है 20 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो 10 और 2 12, तो 4 3 4 5। बच्चों आप लोग अभी कॉमन पोटेंशियल 5/3 वोल्ट आया है क्या? यस सर ये आया था। अब देखिए बच्चों 5/3 ये 0 रहेगा, ये वाला 5/3 वोल्ट रहेगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, इसको 0 इसको 5/3 क्यों नहीं बोल सकते? कारण बताएंगे बच्चों, इसको क्यों बोल रहे हैं कि ये वाला एंड प्लस 5/3 रहेगा? कारण इधर जो है पहले चार्ज ज्यादा था ना सर, इधर देखिए बच्चों प्लस है, तो इन दोनों को, तो इधर चार्ज ज्यादा है ना सर। हाँ इन दोनों को जोड़ के प्लस ही रहेगा, मेरी बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। और जो दूसरा वाला Yes, एंड sir. है उधर माइनस ही रहेगा। इधर वाला दोनों को जोड़ेंगे ना तो प्लस है, इसीलिए इसको हायर वोल्ट पे, और इधर दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस है, इसलिए 0 लोअर पोटेंशियल है। बोले ठीक है। और क्यू फाइनल ऊपर वाले में, तो क्यू फाइनल इन अपर बच्चों ये हो जाएगा C इंटू वी, तो C है बच्चों 2 और V है 5/3, आंसर आ जाएगा 10/3। निकाल पाए थे बच्चों आप लोग? यस सर यस सर क्यू फाइनल इन लोअर कितना आ जाएगा? 50/3। 50/3 निकाल पाए थे बेटा आप सब? यस सर। यस सर ठीक है। अच्छा इसमें ऊपर वाले में 10/3 है, इसका मतलब इस वाली प्लेट में प्लस 10/3 और इस वाली प्लेट में माइनस 10/3। अच्छा इसके लिए बताओ बच्चों कौन से वाले को प्लस कौन से वाले को माइनस, किसको प्लस 50/3 असाइन सर लेफ्ट वाले को प्लस, सर लेफ्ट वाले को प्लस, राइट वाले को माइनस। बस राइट वाले माइनस। क्यों बच्चों इसको आप लोगों ने क्यों डिसाइड किया कि इसको प्लस करना है? दोनों तरफ दोनों को मिलाकर सर वो आना चाहिए ना। हाँ ये भी बात सही है। और दूसरा ये है कि ये वाली प्लेट देखो हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है और ये वाली लोअर से कनेक्टेड है, इसलिए माइनस, और ये हायर से कनेक्टेड है प्लस। अब इसमें कॉमन पोटेंशियल, पिछले सवाल और इस सवाल में अंतर बताइए बच्चों। पहले तो अंतर समझते हैं कि पिछले सवाल में और इस वाले सवाल में अंतर क्या है। सर पिछले वाले में एक चार्ज था दूसरा न्यूट्रल था, इसमें दोनों चार्ज हैं सर। दोनों चार्ज है, लेकिन फॉर्मूला बच्चों एक बार फिर से सेम लग जाएगा कि कॉमन पोटेंशियल बराबर होगा इनिशियल चार्ज डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2।
सर 25/3 आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों, जब इनिशियल चार्ज लिखेंगे, जैसे इस वाले में देखिए 5 दूनी 10, तो ये है +10 और ये है -10, बोलिए ठीक है ना। यस सर। और इसमें 4 है, -4 × 10, तो बच्चों ये वाला है -40 और ये वाला है +40, बोलिए ठीक है। यस सर। अब इस वाले को अगर आप देखेंगे, इस वाले को अगर आप देखेंगे, ध्यान सुनिए, इस वाले सेगमेंट को, तो इस पे नेट चार्ज कितना है बच्चों, +10 और -40, नेट चार्ज कितना है, -30। -30। और इस वाले को देखेंगे तो नेट चार्ज कितना है, -30 +30। तो मुझे बताओ, इधर हायर पोटेंशियल आएगा या राइट साइड हायर पोटेंशियल आएगा या लेफ्ट साइड हायर पोटेंशियल आएगा, सर राइट साइड हायर राइट पोटेंशियल। साइड हायर पोटेंशियल आएगा। तो आप चार्ज को ना विदाउट मैग्नीट्यूड लिख दो, जैसे ये -30 है, ये +30, तो मैं रख दूंगा 30, ठीक है, और डिवाइड बाय C1 + C2, तो 4 और 2 6, तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा बच्चों, 5 वोल्ट आ जाएगा। अब कौन सा आपने डिसाइड कर दिया कि इधर ज्यादा है, तो इधर +5, इधर 5 कर दो और इधर 0 कर दो। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों आप सबको? यस सर। यस सर। तो अब Q फाइनल निकालना है, तो Q फाइनल जैसे मुझे अपर वाले कैपेसिटर पे Q फाइनल निकालना है, तो कितना होगा बच्चों बताइए जरा, अपर वाले पे Q फाइनल सर 20 से वो 10 हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। उस वाले पे 10 हो जाएगा। तो 10 कौन से वाले पे +10 लिखूं, कौन से वाले पे -10 सर लिखूं? राइट साइड पे +10 हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे -। बच्चों ये हायर वाले से कनेक्टेड है ना, तो इस पे +10 होगा, और ये लोअर वाले से कनेक्टेड है, इसलिए इस पे -10 होगा। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों आप? यस सर। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर देंगे लोअर वाले पे। लोअर वाले पे फाइनल चार्ज बताइए जरा, लोअर वाले पे फाइनल चार्ज सर 20 20, सर लेफ्ट वाले पे +20, लेफ्ट वाले +20 और इस पे राइट वाले -20। सर राइट। यस सर यस। बोले ठीक है ना। तो बच्चों हुआ क्या होगा, चार्जेस कैसे फ्लो किए होंगे, क्या हुआ होगा, ये -10 और ये +40, तो ये +40 से +20 बचा, और ये -10 से +10 हुआ। तो कुछ गेस कर सकते हैं बच्चों, कोई लॉजिक की कैसे चार्जेस गए होंगे? सर नीचे वाले से, सर नीचे वाले जो राइट साइड है, नीचे वाली ऊपर से जो है राइट ऊपर वाली इधर गया होगा। ये 40 था ना, देखिए 40 से 20 बचा, तो 20 इधर चला गया होगा, और 20 इधर गया होगा बच्चों, तो 20 ही इधर आया होगा। आप इसको लॉजिकली प्रूव भी कर सकते हैं कि देखिए -40 से -20 हो गया ना, तो 20 जुड़ गया होगा, और ये देखो +10 से -10 हो गया है, मतलब इससे 20 निकल गया होगा, तो इधर से 20 निकल के इधर पहुंचेगा, 20 इधर से इधर निकल जाएगा। बोले ठीक है, तो फाइनल चार्जेस निकाल sir. लेंगे। निकालेंगे। ठीक है, एक और लास्ट प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, गड़बड़ नहीं करिएगा। जो किसी को अभी भी किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। सर जरा इसमें सर चार्ज एक और बता दीजिए जो फ्लो कर रहा है। क्या क्या फिर से पूछिए। सर क्यू बता दीजिए सर, जैसे +10 -10 लिखे हैं ना वहाँ पे ऊपर। हाँ देखिए, बहुत इसका बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस 5 है, कैपेसिटेंस 2 है, तो 5 × 2 Q बराबर CV, तो 10 हो गया। अब चूंकि ये पॉजिटिव है, हायर पोटेंशियल है, लोअर है, तो हायर वाले में प्लस होगा और लोअर वाले में माइनस होगा। ठीक है, इस अब इसमें देखो ये 5 है, 5 × 4 20, ये वाले चूंकि हायर से कनेक्टेड है, इधर +20 होगा। सर आ गया लोअर कनेक्टेड -20। आ गया सर, आ गया। एक फाइनल सवाल है बच्चों, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। जाएगा इसके बाद। कनेक्शन कर दिया बच्चों, फाइनल चार्जेस, फाइनल पोटेंशियल बताना है, कनेक्शन के बाद फाइनल पोटेंशियल और फाइनल चार्जेस। आफ्टर कनेक्शन फाइनल पोटेंशियल, फाइनल चार्जेस। फाइनल पोटेंशियल तो सर 0 फाइनल पोटेंशियल, 0 आ रहा है। सर 0 हो जाएगा। ओके, बच्चों देख लेते हैं ना। देखो 10 दूनी 20 +20 इधर वाली प्लेट पे है, और इधर वाली प्लेट पे -20 है। इसी तरह से इधर वाली पे -20 है, इधर वाली पे +20 है। तो जब आप चार्जेस अटैच करेंगे ना, मतलब कनेक्शंस प्रॉपरली कर देंगे, तो पूरे कैपेसिटर का चार्ज 0 हो जाएगा।
समझ रहे हैं? कॉमन पोटेंशियल एक्चुअली बच्चों जीरो आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल चार्ज टोटल जीरो है बच्चों, है ना? क्योंकि देखो -20 है और इधर ये इधर वाला -20 है, इधर वाला +20 है, तो इधर वाले पे भी जीरो चार्ज है, इधर वाले पे भी जीरो चार्ज। जब कनेक्शन कर देंगे आप तो चार्जेस, नेट चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर जीरो हो जाएगा और फाइनल चार्जेस कैपेसिटर में जीरो होंगे, कोई चार्जेस नहीं होंगे। ये जो +20 है इधर आके -20 को कंप्लीटली खत्म कर देगा, इधर वाला जो +20 है ऊपर जाके माइनस वाले 20 को पूरा खत्म कर देगा, तो चार्ज स्टोर पूरे कैपेसिटर में कुछ बचेगा ही नहीं, है ना? जीरो चार्ज स्टोर। अब बच्चों जीरो चार्ज स्टोर है, फाइनल चार्ज कुछ बचेगा नहीं। अगर आप इसी सवाल में आपसे पूछ दे कि बताओ हीट कितना डेवलप होगा इस सर्किट में, तो कैसे करेंगे? बस बता दीजिए, कैलकुलेट मत करिए। इस पूरे सर्किट में पूछ देगा कि मान लीजिए कि बताइए कितना हीट डेवलप होगा, फाइनल चार्जेस कुछ नहीं बचे हैं। जो इनिशियल हीट होगी सर वही सारी निकल जाएगी बस। जो इनिशियल एनर्जी सर्किट में स्टोर होगी ना, वही की पूरी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि बाद में कुछ एनर्जी स्टोर बचा नहीं है। तो मान लीजिए 100 जूल है, समझाने के लिए 100 जूल एनर्जी स्टोर है, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर करके निकालेंगे। जितनी भी वैल्यू आएगी, है ना, वो पूरी की पूरी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि बाद में कुछ एनर्जी स्टोर बचा नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों आप सबको? सर यस सर, आगे सर। ठीक, अब तो देखिए बच्चों, मैं थोड़ा सा सम अप कर देता हूं, ठीक है? तो हम लोगों ने ये देखा है कि जब न्यूट्रल कैपेसिटर को, पीछे वाले क्वेश्चन में, हाँ बोलिए, वो QI का सर 30 कैसे आया था सर? कॉमन पोटेंशियल लिखा हुआ है ना, QI 30, हाँ इन दोनों को जोड़ के 10 और -40 माइनस, तो इधर वाले को चाहे आप लिख दो जोड़ के इधर, या इधर वाले को जोड़ के लिख दो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, केवल अंतर साइन का होगा। जैसे ये -10 और +40 +30, +10 और -40 -30, तो मैंने केवल मैग्नीट्यूड रख दिया और डिवाइड बाय C1 + C2, तो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। अब एक लोअर होगा, एक हायर होगा, तो जिधर ज्यादा चार्ज है, जिधर पॉजिटिव नेट चार्ज उधर हायर कर दो, जिधर नेट चार्ज नेगेटिव उधर लोअर कर दो, ठीक है? यस सर। तो बच्चों न्यूट्रल कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट करना है बैटरी, उसमें हीट लॉसेस, चार्ज कैपेसिटर को बैटरी में कनेक्ट करेंगे तो हीट लॉसेस, दो कैपेसिटर आपस में कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रल या चार्ज तो उनमें हीट लॉसेस। कुल मिला के आज की क्लास में हम लोगों ने ये किया है। ज्यादा सिलेबस मतलब ऑलमोस्ट खत्म बच्चों इस चैप्टर। एक दो और तरह के सवाल होते हैं, जैसे ये अभी ये सब सवाल ही थे, है ना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं थे, सब सवाल थे। तो 2-3 कैटेगरी के और सवाल बचते हैं, तो अगली क्लास में मिलेंगे तो 2-3 कैटेगरी के और सवाल करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली बच्चों अगली क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी भी शुरू करेंगे, ठीक है? तो आप लोग पेंडिंग जो भी काम है अपना DPP खत्म कर लीजिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। कल आपका पेपर भी है ना बच्चों, संडे कल पेपर है आपका। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड ग्रेविटेशन आ रहा है ना? यस सर। सर ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद।